अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज अ हॉट रिव्यू। इट इज स्टिल वेरी हॉट इन कराची। सुना था मैं वीकेंड के लिए आई वेंट टू लाहौर। सुना यही था कि जी ठंड होगी लाहौर में, लेकिन कोई नामो निशान नहीं था। इट वाज क्वाइट वार्म इन लाहौर एज वेल। और जितने पे एसी मैं यहाँ चला रही हूँ उतने पे मैं एसी वहाँ भी चला रही थी। लेकिन मैं रात को वापस आई ये समझ के कि हमें मंडे वाली रिकॉर्डिंग, I can't do it from Lahore. I'm here and with me as always हेलो। Vashma is here with me. हाय आमना। क्या हाल है वशमा? मैं ठीक हूँ, आप मुझे कैसी डर हैं? था कि पिछली दफा जो लोगों ने बुरा भला कहा उसके बाद तो मुझे कहोगी कि मैं नहीं कर रही। नहीं नहीं, लोग इतना वहीं पे लोग सपोर्ट भी कर रहे थे। कर रहे थे, शुक्र है। हाँ आई एम ग्लैड हाँ यू रेड द सपोर्ट एज हाँ वेल। हाँ हाँ, नो हाँ आई डिड नो। हाँ एंड ऑल्सो मैं कल तो फर्स्ट वीडियो के उस पे भी देख रही थी, कमेंट्स तो हाँ। बहुत अच्छे थे। गुड तो नहीं, आई सॉ ऑल ऑफ गुड दैट। गुड गुड गाइस, डोंट सेंड हेट और क्योंकि मैं नहीं देखती हूँ, देखा, आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। द थिंग इज कि लोग, आई डोंट नो, कभी कभी शायद इस बात को मिस कर देते हैं कि मैं नहीं देखती हूँ। मैं आई एम जस्ट सिटिंग हियर बिकॉज वर्षमा इज सिटिंग हियर ऑन माय रिक्वेस्ट बिकॉज मैं घंटे का मोनोलॉग नहीं कर सकती। अब मैं बैठ के आई कांट जस्ट गो ऑन लाइक अ ट्रेन के शुरू हो जाओ और खत्म हो जाओ। इट्स नाइस टू हैव अ कॉन्वर्सेशन या and even if the other person is not tuned into the dramas, which you're not, या at least there's a conversation, so regardless हाँ, regardless हाँ। मगर मैंने आज के सारे देखे हैं, तो Well done. just so that I know and you don't have to tell me the story. I won't tell you the story, but I have a lot to say about all these dramas. Yeah, आज बहुत ज़्यादा. So काफी। before हम और chit chat करें, because I have an incident to share with you Okay, हाँ। on my trip या to कैसा था? Lahore. चलो पहले पहले इंसिडेंट शेयर बताएं कर देती बताएं, हूँ। हाँ। नहीं, पहले बता देती हूँ लोगों को जो कि आज ट्यून इन कर रहे हैं। आज की जी हमने थोड़ी सी ड्रामास की शफलिंग की है। या तो जो हमने मिस किया था फ्राइडे के स्लॉट में सांवल यार पिया, जी। उसकी 2 किस्सें हम आज रिव्यू करेंगे। उसके बाद आई गॉट 2 एपिसोड्स ऑफ जमा तकसीम तकसीम एंड आई हैव 2 एपिसोड्स ऑफ शरपसंद, शरपसंद, जो इससे पहले के सब पूछें। और केस आई नंबर एम 9 का श्योर कमेंट्स प्लीज। में लोग पूछते रहेंगे, या आर यू नॉट रिव्यूइंग केस नंबर 9? ऑफ कोर्स वी आर, बट वी विल बी रिव्यूइंग केस नंबर 9 ऑन वेडनेसडेज। एक तो जरा सा वी नीड टू स्पेस आउट द ड्रामास। दूसरा ये भी है कि सबा कमर का नहीं, खैर पमाल तो आज कुछ में नहीं, पमाल नहीं पिछले है। में, वी कांट हैव देम इन द सेम। एनीवे, केस नंबर 9 हैज बीन टेकन फॉरवर्ड। पमाल का आपने I know, एपिसोड I missed a whole episode of पमाल, वो उसकी रिव्यू भी मैं आज करूंगी। अच्छा हाँ, ठीक है, मैंने हाँ, देखा। बिकॉज एवरीबॉडी वाज लाइक इतना आमना missed। इम्पोर्टेंट था वो। लोग कितने स्वीट हैं ना, इतने प्यार से मुझे कहा, इट हाँ, सीम्स लाइक यू मिस, ये ना मिस कोई और होता तो वो हथौड़ा लेके बजाते कि आर यू हाँ स्टूपिड, और आपने तो हाँ देखा ही नहीं, और हाउ कुड यू नॉट वॉच इट, बट या दे वर, थैंक यू गाइस, यू सो स्वीट। इतने स्वीटली कहा कि यू, आई थिंक यू फॉरगॉटन। एंड नहीं, मैंने देखा। कमेंट्स में सब स्वीट हैं। हाँ सम ऑफ देम थोड़े से ऐसे हो जाते कि ये क्या, हाँ, बट बाकी तो सब और जो ज्यादा everybody's nice। बदतमीजी करते हैं उनको मैं ब्लॉक कर देती हूँ, because हाँ, I mean, yeah, criticism is fine. I mean, yeah, that's absolutely fine. लेकिन बदतमीजी is not. तो मैंने जाके फिर देखा, मैं कहा, did I actually miss पमाल का episode? And I had. तो I will also review that one okay, episode of पमाल. लाजवाल इश्क मैंने नहीं देखा, वो कि उसकी बहुत कॉन्वर्सेशन हो रही है बहुत। और बैन शैन भी हो रहा है, लेकिन अगर रोस्ट करना हो ना, उसके लिए मुझे हसन की जरूरत है। हाँ हाँ, फॉर श्योर रोस्टिंग के लिए आई नीड हसन, आएगा तो। जी, मगर हम एंड वी रिव्यूइंग पाकिस्तान आइडल एज वेल। यस सो एनीवे, लॉट्स टू टॉक अबाउट। मैं गई लाहौर। जी, कैसा था? पहला डर तो मुझे ये था कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स इतनी आजकल डिले हो रही हैं, बिकॉज इन्होंने जितने जहाज इनके पास कम है और सब जहाज़ों को इन्होंने इंटरनेशनल रूट्स पे लगा दिया है ओके एयरलाइंस ने, तो लिहाजा डोमेस्टिक के लिए कम होते हैं या और इसी की वजह से फ्लाइट्स जो हैं ज़्यादातर डिले होती है। आपने कौन सी ली थी? फ्लाई जिना, ठीक खैर है, मैंने बजट एयरलाइन फ्लाई जिना 77,000 रुपीज़ फ्रॉम लाहौर टू कराची ली, या और उसमें जाते हुए बड़ा मज़ा आया। दूर से मुझे नमीर हाँ, मिल काफी गया। लोग हाँ, थे। नमीर के साथ गपशप लग रही थी, तो अदनान आ गया, यस बेटर नोन एज कैन, यस और अदनान और नमीर और मेरे साथ हम गपशप मारते रहे। और इट वाज सो मैड, इट वाज, नमीर हैड लाइक अ डिफरेंट kind of a fanfare, like slightly more mature people who are watching Manto या recognized him as Shamrez and came to appreciate him कि आपको बहुत अच्छा है, and we're really enjoying it, and for Adnan it was a completely different demographic, Gen Z's, young उछलते हुए बच्चे। oh my god, it was so cute. I even shared that video या and I was like, okay, I love it, but इतनी खुशी होती है। हमारे यहाँ ना जरा से लोग स्नूटी होते हैं कि कोई भी स्टार देख के ना अप्रिसिएशन नहीं देते जिस तरह देनी चाहिए।
तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब जब यंगर एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, स्टार्स को अप्रिसिएशन मिलती है. आई ऑल्सो फील वो लगता है कि वो शायद अप्रोचेबल है, आपको नहीं लगता? कुछ कुछ के ऐसा लगता है, जैसे नमीर seems like somebody who you can go Approachable. and talk to him and he हाँ. won't be like, oh don't come, I'm doing कौन something, or लगता like है अनअप्रोचेबल? कौन लगता है? कुछ लोग होते हैं. बोलो, who would you think? I mean, there's nothing wrong with it. Who would you think, like, as a young person, who would you find unapproachable? मतलब I thought yesterday coming back, I thought कि Aiza was in my flight as well. तो मुझे लगा कि she may हाँ be unapproachable. हाँ, I है wouldn't, ना? You I wouldn't wouldn't, approach yeah her. yeah. I wouldn't approach her either. But And मैं नमीर से कर लूंगी, you would approach जबकि me. मैं ऐसे नहीं No, करती. but the मगर thing is, Aiza was not unapproachable. That's what I was about to tell you. really, हाँ, हम लोग आगे पीछे बैठे हुए थे और मेरी उससे कोई पर्सनल सलाम दुआ बिल्कुल नहीं है. एक तो आई हैव टू अप्रिशिएट आयशा कि शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल. yeah, एक तो ये कि जब स्टार्स ट्रैवल कर रहे हो ना, उनको स्टार्स ही लगना चाहिए. ऑल्दो उसने हाँ मास्क पहना हुआ था, पर जी, खूबसूरत सा टॉप नॉट हुआ हुआ, मेकअप हुआ हुआ था, नाइसली ड्रेस्ड विद हर स्नीकर्स, she's एवरीथिंग pretty माशाल्लाह से. ब्यूटीफुल. हाँ तो मैं तो ऑब्वियसली आई डिडंट सी एनीथिंग. तो जब मैं खड़ी हुई तो फिर उसने खुद शी गिव मी अ बिग स्माइल एंड शी वाज लाइक अस्सलाम वालेकुम एंड आई सेड ओके. सो नॉट दैट अनअप्रोचेबल. very nice. And हाँ she helped me get my hand carry down. और फिर निकलते हुए भी, she's telling me that she's हाँ leaving today for the US हाँ. and she loves traveling and छोटी छोटी बातें. But ये है कि कई दफ़ा हमें लगता है कि जो No, I कोई don't mean कि वो mean हाँ होंगे. intimidating मैं ज़रा ये नहीं, लगता बस है. मुझे बस लगता है कि ओ maybe the aura, और maybe हाँ maybe हाँ कुछ ऐसे, but हाँ. like Would younger. you approach फवाद खान? नहीं Yeah. नहीं नहीं, I you would. would. I mean, he's Fawad Khan. Why wouldn't I? Okay हाँ you हाँ, would. no, of course. हाँ But बाकी सब पे I would be like, अच्छा ठीक है, हाँ दिखे. हाँ. But नमीर अगर बैठे हो तो शायद मैं चली जाऊँ, क्योंकि like मुझे वो नहीं होगा कि oh like मतलब you get it? हाँ, but maybe also because you have access to them through the channel, through Yeah. something hot. तो वो और तो लेकिन जो fans होते हैं वो अच्छी बात है अगर एक्साइट हो. और किसी आर्टिस्ट को हाँ मतलब जैसे ड्यूट. जैसे मैं फवाद खान का सोचती हूँ, हाँ वैसे शायद आयजा खान के दूसरे लोग सोच रहे हो. हाँ Yeah? एब्सोल्युटली Yeah? एब्सोल्युटली. हाँ हाँ हमारे लिए ज़रा सा इजी हो जाता है बिकॉज हमारी इंटरेक्शन हाँ रहती है. हाँ लेकिन जिनके लिए नहीं रहती, जी. लेकिन अप्रिशिएट करना अच्छी बात है. फिर Yes. समीना पीरज़ादा भी मिली, मोहसिन जिलानी साहब भी मिले और काफ़ी अच्छा था. इट वाज नाइस. एनीवे, वापसी पे क्या हुआ कि हमारी फ्लाइट ऑलरेडी घंटा डिले थी. Okay. जब हम पहुंचे तो सब जहाज में बैठ के जहाज ना चले और आगे Oh आई वाज God. लाइक इन द फोर्थ और फिफ्थ रो. तो आगे पता चला कि जी कोई बहस झगड़ा हो रहा है विद दिस गर्ल. Okay. खातून थी कोई जो कि ऊंचा ऊंचा के नो आई विल नॉट साइन द डॉक्यूमेंट, आई विल नॉट साइन द डॉक्यूमेंट. पता ये चला कि जी उन्होंने कोई बदतमीजी की स्टाफ के साथ ऑन ग्राउंड, Okay. फ्लाइट के स्टाफ के साथ. तो एज पर देयर पॉलिसी she had to sign a kind of a form that said that मैंने की है बदतमीजी and I apology sign. I don't know what that document was, but she said I'm not signing any document, and rightly so, you shouldn't sign a document. Yeah. तो उन्होंने कहा कि you have to offboard them. But why? Like अगर कोई बदतमीजी हुई थी तो डॉक्यूमेंट का क्या? नहीं, कुछ होगा ना कि बाद में अगर कोई अगले बंदा सू करे या कोई Okay. कुछ हो सकता है ना कि अच्छा. कोई केस बन जाए. तो आपने डॉक्यूमेंट आपके पास है कि भाई ये हुआ था एंड जस्ट एक्नॉलेजिंग कि दिस हैपेंड. ड्रामा. हाँ तो उसने कहा मैं तो नहीं करूंगी. फिर उन्होंने कहा कि यू नीड टू लीव द प्लेन देन. तो ओह. उसने कहा मैं जाऊंगी भी नहीं. उसने अपना रखा और बैठ गई. फिर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि बीबी या तो आप चली जाएं या साइन कर दें, मतलब हमारा क्या कसूर है, हमारी फ्लाइट डिले हो रही है. फिर खैर थोड़ी देर बाद वो च्युइंगम चबाती रही, उसने अपना बैग उतारा और गालियां निकालती है, माँ बहन की गालियां हर पॉसिबल. मैंने कहा यार इसकी जुबान सुन के लग रहा है कि इसने गालियां पहले भी दी होंगी. Yeah. तो जिसने मैंने पहले गालियां नहीं निकाली. Okay. आई वाज नॉट रूड बट दे सेड दैट शी वाज. Okay. So anyway, इसकी वजह से डिले हुआ. But never a dull day. Yeah. Never a dull day. Really? Lots of entertainment. Wow. हाँ. अच्छा. बाकी फ्लाइट ठीक थी आप? Flight ठीक थी, बाकी everything was good. Lahore was great as usual. कई जगह गर्मी में. थी? हाँ गर्मी थी लाहौर में. Absolutely. आपने बहुत यमी फूड ट्राई किया वहाँ? मैंने किया. एक तो कपरेक is Yes. fantastic. Yes. कोई खुदा के लिए कपरेक की franchise कराची में ले आए because it's got like disclaimer, it's family business. But Okay. ये है कि it's fantastic. They've introduced these smashed chicken bowls. तो Yeah. वो फ्राइड चिकन का खास कोई कोरियन तरीका है मुझे नहीं पता, कहीं होता है दुनिया में. उसके साथ देयर इज राइस, फ्लेवर्ड राइस, Yeah. pickles and onions and बहुत जबरदस्त रेड चिलीज, everything really nice. But Okay. you can get like a grilled version as well.
You And know, there are so there is many something flavors. similar to Huh? this. There is something similar to this here. Where? What is it? It's called either it's Ruha or it's maybe यही नाम है. And निशात पे है. And it's really good. Really? Yeah. You must share it. I will check I it will. out and compare I the will. two. हाँ. नहीं, but what if you don't like it? नहीं तो उनका ठीक है, bad day हुआ. हमारे पैसे थोड़ी लगे हुए हैं. अब कपड़े is like a mandatory. जब मैं लाहौर जाती हूँ, I have to have कपड़े. पहले डैंडन था, डैंडन. I had to have the hot pot, लेकिन I have shifted to wang wang now. And कपड़े किया, फिर हमने I went to, where did I go? I went to Muse. Okay. I always go to Muse and check out the new collections. Then I went to Abbas Carpets because I had to buy a carpet. हाँ, I saw that. No, so I went there. फिर अम्मी को लेके थोड़ा सा मैंने. Did you get anything? I did. You did? I did. फिर अम्मी के 2-3 काम थे, उनके साथ किए और बड़ी मजे की. अब्बू के साथ मैंने एक रील रिकॉर्ड की. Really? हाँ, अब्बू क्योंकि is a very well read and very like he's a historian basically. तो उन्हें इतना पढ़ा है कि उनको ज्यादातर सब्जेक्ट्स पे he has things to say. Of course. तो मैंने उनको जिनों के बारे में पूछा कि जिन कौन होते हैं, रहते हैं कहाँ, मतलब lots of details about the jinn. You've been wanting to do this, right? I've been Like, wanting to do it for a long time. So he gave me a lot of interesting facts and figures about jinns. Wow. So we made that. It was too long, so we made it into a 2-part reel. उसकी Monday आज पहली part आज उसकी आ जाएगी. ठीक है. Everything you need to know I'm about the excited. jinns according to Abu. A disclaimer ये भी है, this is according to Abu. मुझे नहीं पता इसमें हकीकत कितनी है और अफसाना कितना है, लेकिन this is according to Abu. जिनों के बारे में. ये जो टॉपिक है ना, ये इतना इंटरेस्टिंग है कि सबको इंटरेस्ट करता है. हाँ. उन्हें जिनों की 2-3 किस्मों के नाम भी बताए. ओह. हाँ. किस्में होती हैं. किस्में होती हैं जिनकी. अच्छा. या फिर वो भी बताए. फिर जो हसन का सवाल था ना कि जिन जो मरते कैसे हैं. हाँ. ये भी मैंने उनसे पूछा है, इसका जवाब भी उन्होंने दिया. अच्छा. Did you know that जिन मर सकते हैं? हाँ हाँ, of course जिन मरते हैं. सालों साल वैसे भी हम दिखाते हैं कि बहुत टाइम तक. अबू का रील देखना. अच्छा. हाँ, obviously ठीक है. Did you know that there is a masjid al-jinn in Makkah? What, really? Yeah. उसमें क्या है? ये आपको रील देख के पता चलेगा. Why would you do that? ये आपको रील देख के पता चलेगा. Anyway, So lots many of interesting questions. information. हाँ. Yes. तो ये था. Anyway, हमारे पास 3.5 ड्रामे हैं, including Pamal. So unless you have something interesting to tell me. You were telling me about this new opening you're going to today. Oh yes. So my brother is opening a new place called Wow. Okay. World of Wonders. Okay. It's a play cafe. And उसके अंदर basically mothers, fathers या जो भी अपने nephew nieces लेके या अपने बच्चे लेके आ सकते हैं. And पूरा एक amusement park है. It's an indoor amusement park. शहीद मिलत रोड पे. And उसकी आज launch है. Okay, nice. So yeah, very excited for it. Do share pictures. That should be fun. Nice place. Inshallah. Sounds like a nice fun place. Yes. बिल्कुल ठीक है. तो चले जी फिर ड्रामों की तरफ चलें. जी. चले जी. अच्छा. So अब पमाल से शुरू करते हैं क्योंकि जो आधी एपिसोड नंबर 4 में से रह गई थी और वो रह गई. तो पहली चीज़ है, it was a very good episode. I'm sorry guys that I missed it. बहुत अच्छी एपिसोड थी. बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको पता चलती हैं. बड़ी रिस्पॉन्सिबल और हेल्दी रिलेशनशिप्स को दिखाया जा रहा है, ख़ास तौर पे मामू ममानी का विद मलिकाज कैरेक्टर. कि जब वो पहले ममानी इज़ वेरी काइंड ऑफ मुझे नहीं कुछ करना, एंड शी इज़ लाइक मेरे बेटे का दिल टूटा है एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो फिर मामू रात को बैठ के उसको समझाते हैं कि देखो ये वन साइडेड मोहब्बत थी, उसने कभी नहीं उसको कहा, शी हैजंट लाइक बिट्रेड हिम और एनीथिंग, और तुम इस तरह मत बिहेव करो. नौमरी के जज्बात हैं, वक्त के साथ मध्यम पड़ जाएंगे, संभल जाएगा वो, लेकिन तुम अपने रवैये की सख्ती को ख़त्म करो. इतनी मेहनत से हमने अपनी बच्ची की तरह पाली है, तो यू नो फाइंड इट इन योर हार्ट टू बी जेनरस इनफ टू कि उनकी खुशी में खुशी करो. तो देन शी लिसन्स. और फिर वो अगले दिन शॉपिंग पे साथ जाती हैं ममानी जान. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जनरली नहीं दिखाते ऐसे. जनरली यही दिखाते हैं कि नहीं जी, एक बंदा नाराज़ है तो वो हर एक के लिए बदमज़गी पैदा कर रहा है. और जो अन्नी है अनस, वो भी इवेंचुअली निकल आता है कमरे से अपने गम को झाड़ के, शादी पे आ जाता है एंड एवरीथिंग. एंड आई हैव टू से सबा लुक्ड ब्यूटीफुल. सबा लुक्ड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एज अ ब्राइड. जैसे वो तैयारी कर रही होती है,
and everything. And yes, of course, neither Usman nor Sabah look like young newlywed couple. They don't. Yeah. They don't. अगर कोई ये कहे कि जी वो नहीं अच्छे लग रहे, वो नहीं एज अप्रोप्रिएट लग रहे, वो बिल्कुल नहीं लग रहे एज अप्रोप्रिएट. लेकिन हमने सिर्फ इसीलिए उनको थोड़ी सी गुंजाइश दी है कि स्टोरी अब आगे चलेगी. वो एक यंग न्यूली वेड कपल नहीं रहेंगे, वो स्टोरी आगे चलेगी. And that's fine. I have to say that I was really impressed by Haris Waheed's expressions. Again, जो वो एक चेहरा पे उसके एक रंग आता है जब वो दुल्हन बन के आती है और वो उसकी तरफ देखती है और she kind of like says कि ठीक है, and आगे से ही स्माइल करना भी चाह रहा है, नहीं भी करना चाह रहा. बहुत अच्छा उसने एक्सप्रेशन दिया. मुझे लगा कि दिस इज़ अ वेरी मैच्योर एक्सप्रेशन. आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर हारिस दैट वो नेगेटिव कैरेक्टर से निकल के इधर आया है, एंड आई होप दैट इट स्टेज अ पॉजिटिव कैरेक्टर. मुझे नहीं पता, कहीं कहीं जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मुझे नेगेटिव वाइब्स आई थी, थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक वाइब्स आई थी. वो रहती हैं या नहीं रहती मुझे नहीं पता, लेकिन आई होप के ना रहें, बिकॉज यहाँ तक तो रिएक्शन उसका बड़ा नॉर्मल था. उसका इतना दिल टूटा है. और जैसे उसकी फुप्पो कहती है उसको कि बेटा तुम मुझसे तो कहते आके कि तुम्हें पसंद थी, तो कहता है मेरा ख्याल था दैट शी वुड नो कि मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ. लेकिन उसने कहा मोहब्बत को भी ज़ुबान की ज़रूरत होती है, एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है. तुमने देर कर दी एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो तो खैर करके एंड मलिका जी हैं रुखसत होके चली गई हैं. अच्छा, अब रेड फ्लैग्स हमें नज़र आ रहे हैं. ओके. हाँ, रेड फ्लैग हमें नज़र आ रहे हैं. पहला रेड फ्लैग नज़र आता है जब वो अपने मकलावे पे घर आती है और अगले 2-3 दिन बाद घर आती है और उसको वो बताती है, उसको बैठ के रज़ा को गाड़ी में, कि हाँ मैं अपनी उस दोस्त को भी मिलने गई थी. तो वो कहता है बताया नहीं मुझे बताना चाहिए था ना. बताना भूल गई मैं, बताना चाहिए था. कहती हाँ आई एम सो सॉरी, मुझे आपको बताना चाहिए था ना, मैं आइंदा नहीं करूँगी आपको बताए बगैर. आई वाज लाइक व्हाट्स अ बिग डील बडी, वो अपने घर गई हुई है, अपने बचपन की दोस्त को मिलने गई है, उसको क्यों बताना चाहिए था. तो वो हल्का सा एक रेड फ्लैग आता है. दूसरा रेड फ्लैग आता है कि जब वो क्रॉसिंग पे रुकते हैं तो साथ वाले बाइक पे एक बंदा होता है हु स्टार्ट्स स्टेयरिंग एट मलिका. तो रज़ा जो है अपनी गाड़ी थोड़ी सी आगे कर लेता है, मगर जो उसका एक्सप्रेशन होता है ना वो एक बहुत ही वियर्ड सा होता है. इट्स नॉट नॉर्मल कि हाय मेरी बीवी को देख रहा है आगे पीछे हो जाओ. इट्स लाइक हाउ डेयर यू. टेम्पर इशू है, ऑमनस सा लगता है. टेम्पर इशू नहीं लग रहा, टेम्पर होता तो निकाल देता उस वक्त, वो उस वक्त नहीं निकालता. और तीसरा जब मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जिस तरह वो बताता है अपनी वार्डरोब को देखते हुए कि मैं अपने बचपन की कोई चीज़ मैंने फेंकी नहीं है क्योंकि मुझे नहीं बर्दाश्त कि मेरी कोई चीज़ कोई और इस्तेमाल करे. इन चीज़ों से मेरी यादें जुड़ी हैं. मैं किसी को इनको हाथ नहीं लगाने देता. I was like, oh my God, he's a hoarder as well. बचपन से अब तक की अगर सारी चीजें इकट्ठी की हुई हैं तो that means he's a hoarder as well. And the fact that he's saying कि मेरी कोई चीज मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी चीज इस्तेमाल करे, मेरी चीज देखे, कोई मेरी चीज इस्तेमाल करे. He's very like controlling. And तीसरी चीज जो होती है ना कि जब रेस्टोरेंट में बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं तो एक दोस्त आता है तो वो कहता है ओ एक तो दोस्त को भी जरा तमीज चाहिए. ऐसे कौन कहता है कि ओ who's this pretty girl? Who's she? She's quite pretty. ऐसे who talks like that, man? I mean, what? Yeah, I mean हो सकता है ना उसकी बीवी हो, अगर ना भी हो तब भी who talks like that? Anyway वो आके ऐसे करता है और फिर वो हाथ हैंडशेक करने के लिए आगे हाथ करता है तो वो फिर रज़ा कहता है हाथ छोड़ दो, हम वेस्ट में नहीं है ये कि तुम इतने फ्री हो रहे हो. तो वो कहता है रिलैक्स ऐसी क्या बात है. तो फिर उसको वो कुछ मतलब बहुत ही बदतमीज कहता है जस्ट गेट आउट. गेट आउट. वो उस वक्त रेड फ्लैग मेरे ख्याल है मलिका का भी हो जाना चाहिए था और हुआ कि नहीं हुआ, मुझे लगा कि हुआ. एज अ व्यूअर मेरा तो हुआ कि ओके ही इज ओवर पोजेसिव टू द एक्सटेंट ऑफ इट बीइंग अनहेल्दी एंड डेंजरस. तो ये कहाँ तक जाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा नहीं पता, लेकिन उसने आपको एंटेना आपका ऊपर हो गया है. जो उनके केमिस्ट्री वाले सीन से वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे. आपको नज़र आ रहा है कि ये मलिका जो है शी इज़ अ राइटर, शी इज़ अ ड्रीमर, उसके अपने ख्वाबों का शहज़ादा उसको मिल गया है. एंड एक है कि जब वो सूट खरीद रहे होते हैं तो ही लाइक्स द वाइट, शी लाइक्स समथिंग एल्स, तो वो कहता है दोनों ले लो. तो दोनों लेके जब घर आते हैं तो पहनती वो है जो उसको पसंद है. तो वो फिर उसको जिस तरह कहता है कि
ओ तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, फिर वो 2 कदम पीछे होती है, वो 2 कदम आगे. It was a very well directed scene, and it was also they had a lot of chemistry between them, both of them. So it was good, you know. किसी ने ना कमेंट किया था लास्ट टाइम कि जफा में मोहिब का कैरेक्टर था जिसको ये इशू था, ये I know सब गलती वगैरह. से हो गया, ये नाम हाँ. गलत बोल दिया था. हाँ. नहीं नहीं, मगर वैसे भी हम थीम के ऊपर बात कर रहे थे कि सिमिलर थीम लग रही है कि शादी के बाद हाँ, it wasn't एक villain आदमी से में उस्मान कोई का character, हाँ yeah. मतलब हाँ वो हो गया था, मगर फिर भी ये हमारा पॉइंट ये भी था कि जफा में क्योंकि ये सिमिलर थीम थी ना कि शादी के बाद लड़के को कोई इश्यू हो, यू नो, लाइक कोई इस टाइप का आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा हो, तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सिमिलर थोड़ा सा है similar है, इस yeah. चीज में. Yeah. या प्रॉब्लमेटिक कि शुरू में नहीं पता और प्यार में निछावर है और बाद में पता चले. उसमें उसके भी कैरेक्टर में ऐसा था. या हसन का कैरेक्टर जो था प्लेड बाय मोहिब, उसमें भी यही था कि यू नो पोजेसिव कि अच्छा बात कर रही हो मत जाओ ये वो. हाँ, तो हम नहीं बोल रहे सेम होगा, हाँ, बट वी आर exactly, जस्ट सेइंग सिमिलर थीम हो सकती है. पोजेसिवनेस जो है ना वो एक हद तक अच्छी लगती है और हेल्दी लगती है. उसके बाद इट्स अ प्रॉब्लम. या इट इज इट्स नॉट हेल्दी. नॉट. कि अगर I आप mean- अगले बंदे को सांस लेने का नहीं मौका दे रहे खुद से. उसकी माँ बड़ी अच्छी बात करती है मलिका की. क्या तो वो कहती है कि अम्मा उसको तो ना अपनी चीज़ों को भी शेयर करने का शौक नहीं है और अपने प्यारे जो लोग हैं ना, तो मुझे ये बात बड़ी पसंद है रज़ा की. तो माँ कहती है बेटा बी केयरफुल. तुम्हें बहुत फर्क होता है. चीज़ों की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, लेकिन इंसानों की ख्वाहिशात होती हैं. बिकॉज जो चीज़ें हैं ना उनकी जज्बात नहीं होते हैं, इंसानों के होते हैं. तो यू कांट ट्रीट पीपल द सेम वे दैट यू ट्रीट थिंग्स. या तो वो फोर शैडोइंग तो थोड़ी सी हो गई है. और एक हद तक एक टाइम तक आपको पसंद आएगी एंड देन आफ्टर अ पॉइंट एब्सोल्युटली इट विल गेट एब्सोल्युटली या बहुत जल्दी आपको समझ आ समझ जाएगी आ कि जाएगा ये जो है ना ये अ बिट टू मच है, मुझे मेरा दम घुट रहा है. सफोकेटिंग. दम घुटना Yes. शुरू हो जाता है ऐसी रिलेशनशिप में. तो बट ड्रामा इज़ वेरी गुड. बहुत अच्छा ड्रामा है. एंड जहाँ तक आई डोंट नो, आई मीन आई हैव टू एड्रेस दिस बिकॉज कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि उस्मान डजंट लुक दैट ग्रेट एंड द सूट्स आर नॉट वेल बिल्ट एंड द हाई ट्राउजर्स डोंट लुक दैट ग्रेट. आई एग्री. I feel that जहाँ जितनी मेहनत सबा ने की है, for example, with her wardrobe and with the fact that she's, you know, trying to look young in certain places without overdoing the makeup and all that, I felt that Usman also perhaps could have made a bit more effort to, you know, look kind of younger. और मुझे उस्मान याद है अना का जो उसका कैरेक्टर था. Obviously, he's no longer that young. He's no longer that person. And बट इल फिटेड सूट्स ये थोड़ा I think it's not so much the ill-fitted suits. It's more the fact that he's put on weight over the years. ओके. And on screen, I mean, the fact is that for anybody to gain weight on the camera, it's unforgiving. It's unforgiving. Yeah. I'm glad that as his character has managed to overcome that barrier, कि आपको फिर भी बुरा नहीं लग रहा रज़ा. लेकिन the fact अगर उसने weight lose कर लिया होता उस character के लिए तो शायद वो बेहतर लगता. You know, and I mean, we all struggle with weight and everything, so it's a very real problem. Yeah. But the fact is that the screen is unforgiving. तो ये है. But I'm glad that हम ये barriers जो है ना ये ऐसा ख़त्म कर रहे हैं. मतलब we have the zero size people on screen as well. और actors भी ज़्यादातर you know work out, they're very body conscious with their muscles and their hair and everything. But then we also have some female and male actors who are not as particular about it, and yet we like watching them, and you know they do a good job. So ठीक है, चलता है. All right. कहाँ जाना चाहोगी? सांवल यार पिया को निपटा लें फिर. जो कि तुमने अगर देखा है तो क्यों मुझे देखा है? समझ नहीं आया. तुम्हें समझ नहीं आ सकता. नहीं समझ आया. So सांवल यार पिया की बात यही है कि अगेन मैंने जिसने लास्ट टाइम कहा था ना कि कुछ ड्रामे होते हैं जो आप कहानी के लिए देखते हो. उसमें कोई भी कास्ट हो जाए, आप वो कहानी इतनी स्ट्रांग होती है कि आप वो ड्रामा देखोगे. केस इन पॉइंट परवरिश, इट वाज अ फेयरली यंग एंड न्यू कास्ट अदर देन समर एंड ऑफ कोर्स द ओल्डर लॉट, बट जो मेन कैरेक्टर्स थे वो सारे नए बच्चे थे. लेकिन वो कहानी इतनी स्ट्रांग थी कि आप उसको देखने पे मजबूर हो गए. यू वांटेड टू वॉच इट. और कई ड्रामे ऐसे होते हैं दैट यू वॉच बिकॉज ऑफ द कास्टिंग. ये स्टार्स इतने बड़े हैं कि उनके जो फैंस हैं वो उनकी हाइप भी क्रिएट करते हैं. उस ड्रामे को मिलियंस ऑफ व्यूज़ भी आ जाते हैं.
और आप वो देखना भी चाहते हैं बिकॉज आप अहमद अली अकबर के फ़ैन हैं या आप दुर्रे के फ़ैन हैं या आप फिरोज़ के फ़ैन हैं, आप इन तीनों की काफ़ी मेजर फैंडम्स हैं तीनों की, तो लिहाजा लोग सामल यार पियार देख रहे हैं। मेरिट्स ऑफ द ड्रामा क्या है? बड़ी ओल्ड फैशन सी कहानी है, हम हर दफ़ा मैं और हसन भी ये डिस्कस करते रहे हैं, वो अभी तक ओल्ड फैशन ही चल रही है कि जो गांव जो मोहल्ले का जो गुंडा है जो कि वो ही इज़ बेसिकली सॉफ्ट एट हार्ट और उसका दिल आ गया है पिया पे और वो कुछ कर नहीं सकता। अब मैं ये सोचती हूँ कि अगेन आई फील दैट द एग्जीक्यूशन कुड हैव बीन अ लिटिल मोर मॉडर्न, यू नो, छोटे छोटे सीन के अब्बा आपको मैं कहीं जाने नहीं दूंगी, आप सेब खाएं, अब आप दलिया खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आपकी ना, अब मैंने बात नहीं सुन रही, दूध आप पियेंगे रात को, शाम में सेब खाएंगे, दोपहर को दलिया खाएंगे और सुबह आप 6 अंडों का ऑमलेट खाएंगे बस। It just felt very sort of outdated. Those scenes were very outdated. या जैसे वो छत पे बच्चे आए हैं पढ़ने तो ऊपर से कह रही है कि आपका मैंने शुक्रिया करना था, आपको मैंने बुरा भला कहा कि अच्छा अच्छा कुछ जलने की बू आ रही है, ओहो मेरी सब्जी जल रही है, कुछ जलने की बदबू सी आ रही है, कहीं आपकी सब्जी तो नहीं जल गई? Again, it's like, you know, these are outdated scenes कि वो पूरी रात ढूंढ रहा है अस्पताल की किसी इमरजेंसी में, उसको वो मिला है पिया का बाप, फिर लेके आया है। नया मुझे नहीं मिल रहा मुझे सीन्स में नया नहीं मिल रहा। बट डोंट कम एट मी पीपल, मुझे मगर जानना है ये बात पे कि वो 2 लड़कियों के बारे में क्यों सोच रहा है? कौन? अच्छा तो वो हाँ, एक ये क्या है? ओहो मेरी प्रेडिक्शन सच होगी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। देखो अच्छा। बगैर देखे तो मैं इतना तो तुम्हें पता चल ही गया है, मेरी प्रेडिक्शन सच होगी। क्या? मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि जो एक सिद्रा न्याजी का कैरेक्टर है ना, हाँ, उसको वो इश्क था उस लड़की से और वो उसको नहीं मिली। ओके, क्यों हाँ, नहीं मिली मुझे नहीं पता, ठीक मगर है, उसको नहीं मिली। ये अभी जब वो- तक नहीं जब- बताया हुआ है नहीं, हमें। जब वो आंखें अच्छा। बंद करता है तो उसके ख्वाबों में वही आती है, ऐसे मुड़ती है, ऐसे बाल अपने जुल्फे झूला झूल करती रही है। झूला झूलती है। और मेरी प्रेडिक्शन थी कि एक दिन ऐसा होगा कि जब वो लड़की मुड़ेगी ना तो वो नहीं होगी, वो ये होगी, हाँ वो पिया होगी, और इस दफा यही हुआ। भाई वो इतना वियर्ड था, मैं ऐसे देख रही आगे थोड़ा कर करके, ये अच्छा ये सोच रहा है अभी, हाँ नेक्स्ट सेकंड दुर्रे है, एक सेकंड सिद्रा है, हाँ जी, कुछ वो अब वो ना ऐसा कि ऐसा क्या हो रहा है नहीं, वो इसको? लाइव क्रॉस कर रहा है ना, वो हाँ क्रॉस ओवर हो रहा है उसका, हाँ, ये ट्रांजिशन हो रहा है या उस मोहब्बत से इस मोहब्बत तक वो ट्रांजिशन कर रहा है। तो जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वो हुआ, बट अगेन इट्स सच ए क्लीशे। बगैर वहां पहुंचे हुए मैंने 4 हफ्ते पहले बता दिया था कि ये होगा, कि एक दिन सांवल बैठा होगा और ख्वाब देख रहा होगा और उसकी पुरानी महबूबा ऐसे घूमेगी और लेकिन वो पिया होगी। अच्छा ये फनी था, वो बोलता है अपने दोस्त को कि यहाँ से अब अगली बार सिगरेट नहीं लेके आना। पता नहीं सिगरेट में मसला है, अब मेरे दिमाग का केमिकल लोचा है, क्योंकि उसका दिमाग इतना वैसे चल रहा है ना, एग्जैक्टली। तो मगर क्या ही है, मगर वही बात है ना, आउटडेटेड है। और फिर ये है कि आप कॉलेज चले जाएं, अब ये कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, अगेन इट्स अ स्ट्रेच टू थिंक ऑफ दुर्रे एंड फिरोज बोथ एज कॉलेज स्टूडेंट्स, इट्स अ स्ट्रेच। You can be their fans, you can love them, you can love their performances, all of that, but casting जो है, and again यहाँ पे कोई वो निकल नहीं रहे हैं कॉलेज से कि मैं कहूँ कि पामाल की तरफ कि कहानी आगे बहुत चली जाएगी, तो इट्स ओके नहीं लग रहे वो इतने यंग कि कॉलेज स्टूडेंट्स हों। और yeah, I don't know. So जो लोग देख रहे हैं और कई लोगों ने कहा कि कहानी इंटरेस्टिंग हो रही है, कैसे? मैं ये जानना चाहूँगी कैसे। The only thing that was new in these 2 episodes that I was like, okay, वो उन्होंने फ्लैशबैक जब दिखाया कि असलम अपनी बच्ची को लेके भागता है और जहाँ शहर आता है वहाँ पे दोस्त की साली होती है जिससे वो शादी करता है, तो पिया probably doesn't know that this mother is not her biological mother. ये एक चलो छोटा सा उन्होंने इंट्रीग का दे दिया। Other than that, it's like फिर वो वाला सीन का क्या जो यासिर, तो पास स्टोरी यही थी ना कि यासिर का जो कैरेक्टर है, जो अब दाऊद बन गया है, सेठ दाऊद, वो उसी गांव में रहता था जिसमें असलम रहता था, ये जुआ खेलते थे सारे, तो इन्होंने इसने अपनी बेटी जुए में हारी भी है उसको। हाँ यही तो है, that's a big twist, the big conflict। इसने अपनी तभी ये भागा बेटी लेके जब इसकी बीवी मर गई। अच्छा उसका ये कि मैं कभी भी वो क्लेम कर सकता हूँ, तो उसको दूसरे इंसान को उसकी बेटी क्यों चाहिए? वो उसका बेटा फिरोज है। हाँ ये मुझे पता है, तो वो उसकी बेटी क्यों चाहता था?
जुए में हार गया वापस। जुए में बेटी कैसे कोई दे हार दी ना, वो बहुत सख्त जुआरी था असलम जो था। Oh my God. तभी तो वो कहता है कि सांवल से दूर रहो ऐसे लोगों से, ठीक है अच्छा होगा, इतना भी अच्छा नहीं, बिकॉज ही इज वेरी वेरी ऑफ दीस काइंड ऑफ पीपल। And he knows कि वो उसका बेटा है? नो नोबडी नोस Oh, येट। अच्छा तो ये अभी हाँ नहीं ये हुआ। इंटरेस्टिंग एक है, हाँ, जब ये पता थोड़ा चलेगा तो क्या होगा। interesting था। तो अगेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि जो पिया है वो सांवल को मिलेगी या वो एलियार को मिलेगी। मगर ये फिर तो बहुत सारी स्टोरीज नहीं हो गई? हो गई ना, एग्जैक्टली। हाँ, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ये हम्म। क्या होगा? अभी तक बेचारे अलियार का कहीं कोई कसूर नहीं है, वो तो अपना दिल दे बैठा है और लग भी रहा है कि पिया को भी वो पसंद है। लेकिन जब ये पता चलेगा कि उसका बाप कौन है और जब असलम को पता चलेगा वो क्या होगा। आई मीन आई डोंट थिंक सांवल हैज अ चांस इन दिस Yeah. इक्वेशन। शी मे लाइक हिम एज अ फ्रेंड और एज अ नेबर, as a nice guy who helps out every now and then, but I don't think he has a chance. So yeah. So anyway, it's not. I wouldn't say it's unwatchable, Yeah. but it's again, it's just a bit archaic for my liking. So people who are watching Sanwal Yaar Piya and people who have said that इसमें बहुत नया हो रहा है and we love it, please tell me how. आपको एक्टिंग कैसी लग रही है? मुझे एक्टिंग कैसी लगी? अहमद अली अकबर is flawless. उसकी तो फॉल्ट करना ही बहुत मुश्किल है। कैसे वो उस्तानी जी से पिया जी पे आ गया है, और यू नो उसका पूरा इनंसिएशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सुबह सुबह आके सिगरेट पीना खोके पे, द वे हिज आईज आर थिंकिंग, सेइंग, he is flawless. Feroz is a very good actor. I mean, there's no two ways about it. He's looking good as well. There is something very wrong with the hair. Yeah. Very wrong with the hair. I don't know what is wrong with the hair, लेकिन वो जो पूफ सा बनाया हुआ है सर के ऊपर ब्लो ड्राई करके, खुदा जाने क्या है वो। I wish the hair was better. देखो यंग लगने की कोशिश। नहीं Younger. नहीं वर्क कर Younger. रहा, नहीं Sorry, वर्क कर रहा। younger. Durre has proven herself to be a very good actor, but यहाँ पे I feel that the performance is not lending to the character. The character is annoying. It's more than the performance. The character is not binding you at all. और again, age appropriate character नहीं है। मतलब है कि दुर्रे comes across as a very mature person. Yeah. उसका ऐसे behave करना कि अल्लाह बाप चले गए, बहुत खतरनाक है। क्यों नहीं आया अभी तक? मतलब वो इतनी हेल्पलेस क्यों थी? वो क्यों थी ऐसी कि मैं क्या करती है? वो दिखाई भी तो वो यही है ना कि वो छोटी है, वो कि वो अपने बाप से इतनी मोहब्बत करती है कि Yeah. उसके होश उड़ जाते हैं, मगर इट्स नॉट कमिंग अक्रॉस। I think it's the characters and the casting more than I mean all three of them are good actors. What do you say to that? Yeah. Okay. Anyway, sometimes guys stories let you down. Sometimes the story se zyada the treatment of the story lets you down. And then even if you have three very good actors as good characters, you're like, you know, story में ही दम नहीं है कि you know दम ना सही लगे तो फिर चीजें सही नहीं बनती। तो वही हो रहा है यहाँ पे। Like by the way, a lot of people said कि ओह इक़्तिदार को नॉमिनेशन नहीं मिली for ये वो, but यार स्टोरी में दम ही नहीं था। Yeah. The only reason for इक़्तिदार to be famous was Their chemistry. Anmol and Ali's chemistry. Yes. उसका उनको नॉमिनेशन मिल गई है because that was चला ही उनकी केमिस्ट्री की वजह से वो ड्रामा, you know। इसके अलावा तो कहानी बहुत प्रॉब्लमैटिक थी। बहुत इतने लोग बोल उसमें- रहे हैं कि वो दोनों जीतेंगे तो वो वोटिंग पे डिपेंड करता है। वोटिंग पे डिपेंड करता है, एब्सोल्युटली। वो हाँ। आप लोगों पे डिपेंड करता है जो Yes. उनके फैंस हैं। वरना कितनी उसमें फ्लैशबैक्स थी, कितनी रेपिटेशंस थी। आखिरी सीन्स में तो अलग अलग शूट हुए हुए थे। कई सीन ऐसे थे कि वो एक कमरे में भी नहीं थे वो लोग, हम भूले नहीं है वो बातें। तो you can't give them बहुत awards. ड्रैग था, Again, बहुत ड्रैग even if you say that Ali's performance was great or Anmol's performance was great, the characters, the direction, the story lets the performances down. So it's a package deal. Anyway, over to Sharpasand. Sharpasand is a fantastic commentary on the way society thinks and behaves. Fantastic. Yeah. छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें आपको they don't come across as a TED talk, preachy नहीं होती, लेकिन अगर आप समझना चाहें तो आपको constantly वो समझाया जा रहा है। अब जो शाज़मीन के साथ हुआ है वो होना था और ऐसा ही होता है, क्योंकि जैसे कि एंड में वो शाजिया खातून बैठ के बोलती है कि बेटा एक तो ये कि जो बेवा होती है उसके लिए तो उसके ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम करना आसान हो जाता है सोसाइटी के लिए, टू रेज अ फिंगर ऑन अ विडो
become नजरों और बातों के तीर उसी की तरफ चलते हैं। बेवा है ना, और अकेली भी है। मुझसे ज्यादा इस बात को और कौन समझ सकता है। so easy। फिर दूसरा है कि वो नौकरी करती है, कपड़े भी ऐसे पहनती है, दुपट्टे नहीं लेती, स्लीवलेस पहनती है, एंड शी इज ओके विद मेल कंपनी। सो ये तो अनफॉरगिवेबल है इन सोसाइटी, स्पेशली दिस काइंड ऑफ सोसाइटी। तो लोगों ने तो ये उसका हशर करना ही था, लोगों ने किया उसका हशर, लेकिन जो उसके मंगेतर ने उसका हशर किया, हाँ वो क्या था कि जितना पूरे 2 एपिसोड्स में ऐसा लग रहा था कि वो ग्रीन फ्लैग है, और मगर जब भी वो कुछ अच्छा कर रहा होता था ना, मैं सोच रही थी कुछ तो गलत होने पता वाला है, क्यों? कुछ तो गलत होने पता वाला है। क्यों? हाँ It's not so much the character as it is आगा मुस्तफ़ा हसन, उसका stereotype जो हो गया है। जो एक्टर है, या मैंने तो ये लिखा भी, once a मलिक ज़ुबैर always a मलिक ज़ुबैर। इसने तेरे बिन में कैरेक्टर प्ले किया था इसी किस्म का। उसके बाद सुन मेरे दिल में भी कुछ ऐसा कैरेक्टर था अजीब सा, यू नो, द साइड किक। लीव हीरा इज मानी के इन साथ नहीं, उसका मंगेतर नहीं था जो? अच्छा ये वही है। हाँ ये वही है, ओके वही है ना, हाँ वही है। Okay. 2-3 दफा he's done this kind of character. So अच्छा now I feel that mistrust comes with his performance, unfortunately. नहीं, बट मैंने तो परफॉर्मेंसेस नहीं भी नहीं देखी, फिर भी देखी, you तब could भी try. मुझे Okay. लाइक जो ग्रीन फ्लैग दिख रहे थे तो मुझे हो रहा था कहीं तो गड़बड़ है, कुछ तो होने वाला है, हाँ। कुछ तो ये करने वाला है। बट एंड में मगर बहुत जो मतलब जबकि फीलिंग थी, बट जो रीजन दिया वो इतना ये सब हुआ है ना, सबकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे। कि मतलब लोग चीख रहे हैं तो उसने कहा ना कि आप जिन लोगों को कभी आप मिले नहीं हैं, जिनको आप जानते नहीं हैं, उनकी बात पे आप यकीन कर रहे हैं, और मुझे आप बचपन से जानते हैं, मेरी बात पे आप यकीन नहीं कर रहे। बाहर वालों की बातों में कैसे आ गए? आप तो नहीं जानते भी नहीं, मुझे तो बचपन से जानते हो ना। तो शाज़मीन को चाहिए उसको कहे कि मैं आप नहीं तोड़े, मैं तोड़ी हूँ, गेट द हेल आउट ऑफ माय या लाइफ। एंड एज सिंपल एज शी इज जस्ट लाइक लिसन टू मी प्लीज, मेरी बात तो सुने। मैं वो भी नहीं कर रहा है, वो तो चीख रहा है बस ठीक कि है, और प्रोमो में है कि जी खाला भी चीखेगी आके कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। So again, a widow who's leading a kind of modern contemporary life, independent life, is an easy target for people, और वो है। Yeah. लोगों के लिए क्या stereotype है, जो कि बड़े ही delicately इन्होंने सारा कुछ बताया है, and very very well done. Well done to Sara Saden Sayed and to Ehsan Talish for directing it so well. कि you know, मोहल्ले में जो है ना, ऊपर से अल्लाह और अंदर से शर, जो शर का फरासत का कैरेक्टर है, कि वो आपने जब आप एक लबादा और लेते हैं ना कि ओ यू नो यू आर सो हेल्पफुल, हर एक की मदद कर रहे हैं, यू गोइंग आउट ऑफ योर वे टू हेल्प पीपल, हर आपके हाथ में कोई मुस्तकिल आप पढ़ रहे हैं, आपके मुंह पे बिस्मिल्लाह, अल्लाह अल्लाह तौबा अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह कॉन्स्टेंटली आप कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों के दिलों में घर बना लेती हैं, एंड दे मेक यू लाइक नहीं, हमें तो पूरा भरोसा है इस बंदे का, ये तो इतना नेक है, भले वो नेक ना हो। उनकी लॉजिक जो है ना वो घास चरने चली जाती है। जो कोई फ्लैग उड़ाए रिलीजन का या ओवर हेल्पफुल होने का, मोहल्लेदारी का, तो आपकी अकल जो है लोगों की जनरली घास चरने चली जाती है, जो कि चली गई है इन सबकी। दे आर नॉट विलिंग टू लिसन टू एनीबडी कि नहीं फरासत भाई पे हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा यकीन है। और काफी इंसिडेंट्स ऐसे बताए हैं, काफी इंसिडेंट्स बताए हैं। बी इट वो पैसे वाला हो या इवन जब पैसे वाला इंसिडेंट, उसके बाद प्लॉट लेने वाला इंसिडेंट, कि वो नेबर कहता है कि वहां से प्लॉट है महंगा, तो उन्होंने कहा नहीं वो छोड़ दें, आपको ये मिल रहा है सस्ता मिल रहा है, कहते डिस्प्यूटेड है। अच्छा फिर वो पूरा ये भी नहीं कहते कि डिनाई कि नहीं कोई डिस्प्यूटेड नहीं, कहते हाँ उसका भांजा है वो कर रहा है, लेकिन वो कुछ होगा नहीं उसका, तनाज़ा है, कोई फड्डे का प्लॉट है। झूठ बकवास करते हैं लोग यार। He handles it so connivingly, वो इतना तेज और शातिर आदमी है कि वो अगला बंदा कहता है कि ये ठीक ही कह रहा होगा, यू नो, लॉजिक से आता है, और कोई उसको रिफ्यूज करने को तैयार नहीं है। एवरीबडी इज लाइक, यू नो, ओनली आई फील दैट द यंगर जनरेशन, उनको फील होता है। तो इवन शाज़मीन पे जब लोग आए, ये ना जब लोग आए तो वो कहती है, हाँ नहीं वो बोलती है ना, तो एक औरत ही उसको, जब उसने बोला ना कि इसने तो मेरे साथ ऐसे किया था ये वगैरह, तो एक औरत ही उसको बोलती है कि वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। बीबी हमें फरासत भाई पे पूरा भरोसा है।
यू नो दैट शोज कि लोग कितने एग्जैक्टली सुनने को तैयार ही नहीं है। हाँ यंगर जनरेशन आई फील कि ये जो एक होते हैं ना एक मोहल्लेदारी की जो शैकल्स होती हैं कि आप उसमें इतने इंट्रेंच होते हैं कि आपको यही लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इसमें बहुत सटल तरीके से बताया है कि जो यंग जनरेशन है वो एक्चुअली लोग क्या कहेंगे कि उसमें नहीं है इन्फ्लुएंस में। केस इन पॉइंट शाजिया की जो बेटी क्या नाम था उसका, लिखा हुआ मैंने, हफ्सा। हफ्सा जो है वो आके माँ से कहती है कि मामा ये जो है ना अम्मा 27,000 मिलने थे आपको दिए, कौन सा टैक्स है, मुझे नहीं समझ इस चीज की। टैक्स कटने के बावजूद भी 22,000 से ज्यादा ही पैसे बनते हैं। मैं पूछ के आती हूँ, पागल हो गई हो क्या? जब हर बंदा उसे कहता है कि तुम शक करोगी तो वो कहते हैं कि अच्छा ओके, बट शी डज रेज दैट पॉइंट। और वो सिर्फ अपनी माँ के सामने नहीं, वो वहां जाके भी करती है, पूछती है उनसे, बोलती है कि मैंने गूगल किया है, गूगल पे है, जो एक नॉर्मली मतलब हमारी जनरेशन यही करेगी कि अगर समझना है, समझ नहीं आ रहा तो गूगल करो। उसने ये भी बोला गूगल किया था, गूगल के हिसाब से इतने पैसे तो नहीं कटते। अरे तो ये इम्पोर्टेंट था दिखाना कि जो नए यंगर लोग हैं वो इतने उसमें सोसाइटल प्रेशर्स में नहीं है। फिर आप देख लो फिदा का और सनम का जो कपल है वो भी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ कर रहे हैं। ये वो फिदा जो है वो बातें सुन के जब बीवी के पास बैठता है और वो कहता है कि तुम्हें शाज़मीन कैसी लगती है, और वो जो कॉन्वर्सेशन उनकी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वो यू नो वो कहती है कि कल को तुम्हारी बीवी को कहता है मुंह तोड़ दूंगा, कहते तो इसी नियत से उसके बारे में भी सोचो। अगर तुम अपनी बीवी पे इतना भरोसा करते हो ना तो किसी दूसरी औरत के किरदार के बारे में इस तरह बात करने से पहले 100 दफा सोचना। ओ अच्छा बीबी बस कर दो कि you know they could be wrong and just let's not sit and judge women just because they're single or widowed or independent lifestyle रह रही हैं। उसी तो कहते हैं हाँ सही कह रही हो, मुझे शर्मिंदा मत करो। और it was a very good conversation. Yeah, and like you said, it wasn't preachy. You know, it was such a normal conversation, like how he started, but even while saying something, he थोड़ा वो हिचकिचा रहा था because that's not him. सुबह आदमी था सनम। Yeah. It's just that since he's like हाँ कि वो वहाँ घूम रहा है तो लोग इतना कह रहे हैं तो वो भी बोल रहा है। अब उसने आके बोला है तो छुट्टे उसने सबसे पहले क्या बोला कि तो उसने बोला नहीं ऐसे, फिर लड़का आया था तो मतलब बार बार ये बोल रही है कि तो क्या हुआ, क्या बिग डील है। फिर देन वो ये स्टार्ट करते हैं कि मैं भी तो करती हूँ, मैं तो उससे मिलती हूँ, इससे करती हूँ, तुम नहीं, तो अगर लोग तुम मेरे बारे में भी बोलेंगे तो देन ऑटोमेटिकली उसका क्या रिएक्शन आता है कि क्या ट्रस्ट यू, मैं तो मुंह तोड़ दूंगा। या I love that. Also, it was a very good scene. Yes. I want to give credit to Ehsan Talish कि वो जो है ना बारिश होनी, फिर लाइट जानी, फिर बाहर सारों को आ जाना सड़क पे कि पता कराओ लाइट कब आएगी, पानी भी है सड़क पे, और फरासत कहता भी है फिदा को कि आ जाओ बारिश का पानी है, गटर का नहीं है। ये पानी गटर का नहीं है, ये बारिश का पानी। वो बड़ा अच्छा पिक्चराइज हुआ था। मतलब मैं आई कुड सी अ पुराने जमाने का मोहल्ला जिसमें सब लोग निकल आए हैं, बिजली नहीं है। इवन जब फिदा के बेडरूम में जाते हैं तो वो पहले यही होता है कि अल्लाह फिदा इतनी गर्मी है, लाइट कब आएगी, यू नो। इट वाज वेरी नेचुरल। तो रियलिटी बेस्ड जो बना रहे हैं ना, तो वो रियलिटी के साथ बहुत जायज, इट्स वेरी लाइक जस्टिफाइड। फरासत जो है वो बोलते हैं कि अरे हवा भी नहीं आ रही, मतलब जब बात कर रहे हैं कि हवा बंद हो गई है, ये हो गया वो हो गया, होम हो गया, होम चमक रही लाइट, हो सकता है दोबारा हो जाए बारिश। नेक्स्ट सेकंड वो दिखाते हैं कि वो कमरे का दरवाजा खिड़की खोलता है और वहां पे वो बोलता है अफान कि हवा आने दो, मुझे हवा लेने दो। हाँ 1 मिनट हवा तो ले लेने दो। मच्छर भी आ जाएंगे। तो यू नो जस्ट शायद ये थोड़ा सा वो है कि हाउ दे जस्ट वो एग्जैजरेट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि ये कितना इश्यू हो गया है, क्योंकि दे वर टॉकिंग अबाउट शाज़मीन एंड नेक्स्ट सेकंड ही वो दिखा रहे हैं कि हाँ हवा चल रही है, सब ठीक है, बस वो उनको बढ़ा दिया सारा। इट वाज गुड। ये बहुत अच्छा सीन था। दूसरी चीज है कि उसकी कैरेक्टर बड़ा अच्छा है रुबीना का, रूबी का। जब फरासत बल्ब लगा रहा होता है और वो आती है लड़ने हफ्सा, और वो कहती है फरासत साहब वैसे 5,000 टैक्स कटा था। तो वो सूट के लिए बताता है, कहता है टैक्स नहीं था, अजर था। और फिर उसको एक्सप्लेन करता है कि देखो गर्मी में कौन गया, मैं, पसीना किसका निकला, मेरा, वक्त निकाल के ये वो। और आजकल तो FBR पीछे पड़ जाती है टैक्स वाले,
कल को अगर पीछे पड़ गए ना वाले, किसके पीछे पड़ेंगे? तुम्हारे शोहर के। तो मेरा अजर बनता है कि नहीं 5 का? इतनी सारी मेहनत करने के बाद अगर मैंने 5,000 अजर वसूल कर लिया तो इसमें क्या बुराई? और उसमें 3,000 डाल के अपनी बेगम को दे दिया। ये लो तुम सूट के पैसे, ये वो। तो अगेन इट वाज नॉट प्रीची एंड इट्स वेरी क्लियर इंडिकेशन कि बहुत सी औरतें जो हैं वो अपने दिमाग के पर्दे बंद कर देती हैं बिकॉज उनको कंफर्ट्स मिल रहे होते हैं। तो ऑल्दो समवेयर इन देयर माइंड दे नो दैट इट्स रॉन्ग बट दे वोंट फाइट फॉर इट और दे वोंट से इनफ बिकॉज दे लाइक अच्छा जो कंफर्ट चल रहा है, जहाँ जो चल रहा है वो चलने दो। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई मीन इतनी छोटी छोटी इतनी न्यूएंसेस हैं पकड़ने वाली, अगर आप पकड़ना चाहें, यू नो हर मोड़ पे देयर इज समथिंग दैट इफ यू वांट टू पिक अप यू विल पिक अप। फॉर एग्जांपल फरासत दिखाया हुआ है कि मुझे बहुत वहम होता है, मैं नहीं जाऊंगा कि बदवा ना दे दे, मेरी भी 2 बेटियां हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने सोचा कि इज ही एक्चुअली सुपरस्टिशियस? He doesn't want to go obviously because शाज़मीन देखेगी तो उसको कहेगी कि तुमने भी तो मुझे हाथ लगाया था etc. But is he also superstitious or not? कि बेटी जो है वो मेरी बेटियों पे ना आ जाए ये वो। और अगली लेकिन एपिसोड में exactly यही बदवा शाज़मीन ने दी है उसको कि तुमने जो मेरी ज़िंदगी तबाह की है ये तुम्हारी बेटियों के सामने तुम्हारे आएगा। And we know कि इसकी एक बेटी जो है वो छुप छुप के किस लड़के से रात को बातें कर रही है। और जो वो खातून चाय पीने आई हुई थी जो अपनी बेटी का जिक्र कर रही थी कि मैं तो मेरा बेटा तो बाहर का पड़ा हुआ है, खुशशक्ल है, मैं बहू देख के लाऊंगी। या तो वो बेटा इस बच्ची को पसंद करेगा और माँ रिजेक्ट करेगी कि ये भौड़ है, यू नो कुछ इनका आपस में होगा। सो एक ये सेटिंग है। एक बड़ी बहन है इसकी जो शाजिया के बेटे को पसंद करती है, वली को, जो गया हुआ है। सो देयर इज अ लॉट हैपनिंग इन दिस मोहल्ला व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और फिदा और सनम का भी एक है कि उनके औलाद नहीं है, वो भी एक बनेगा। इनके घर में भी अभी फरासत घुसेगा और शर फैलाएगा, यू नो। तो ही इज लाइक यू नो जो धुआं नहीं चलता हर घर के बीच में तबाही मचाता हुआ छोटा सा टॉर्नेडो है जो चल रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मगर मुझे 2 चीजें लगी। एक तो जो मुझे ये फील हुआ कि जब तारिक नाम है। हाँ तारिक ही है। ठीक, हाँ। तो जो तारिक हैं वो शाज़मीन के घर पहली दफा आते हैं, जबकि दे न्यू ईच अदर लाइक सिंस इयर्स बट लाइक दे वर मीटिंग बहुत टाइम बाद, राइट? तो वो घर क्यों आता है समझ नहीं है मुझे। ये बात वियर्ड लगी। नहीं, वो एक दफा जरूर घर आता, कजन को मिलने आया, लेकिन उसको जब मंगनी के वक्त या मंगनी जब डिसाइड कर दी कि उसने हाँ कर दी, कोई एक दफा उसको अपनी माँ के साथ भी आना चाहिए था। नहीं, हाँ वो तो ठीक है, मगर मुझे वो पहली मीटिंग भी वियर्ड लगी। तो क्योंकि रेस्टोरेंट में मिलते हैं, अगर आप किसी के आप जानते भी उसको, मगर आप इस उससे मिल रहे हो कि अच्छा शायद मतलब रिश्ता हो या जो भी हो, आप एक रेस्टोरेंट में मिलोगे, आप उसको घर पे क्यों अकेले आओगे? वेरी गुड पॉइंट। और वो स्पेशली द फैक्ट दैट वो अकेले रहती है, गुड पॉइंट। तो वो और ज्यादा थोड़ा वियर्ड है कि आप अकेले आ गए हो, वो आ गया है, बात कर रहे हैं, जबकि बातें बिल्कुल ठीक थी। और यही बातें उन्होंने सब कुछ बोला कि हम बच्चे नहीं हैं, हम मैच्योर तरीके से बात करेंगे वगैरह। बट आई फील लाइक वो घर पे नहीं, घर नहीं आना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। आल्सो बिकॉज़ तारिक के अपने लिए असूल कुछ और हैं और शाज़मीन के लिए कुछ और हैं। अगर तुम इस तरह आराम से घर आ गए हो तो शायद उसके और भी दोस्त आते हो, एंड इट कुड बी कंप्लीटली साफ सुथरा एंड दोस्त, यू नो। तो तुम इफ यू ओके विद दिस, व्हाई आर यू नॉट ओके विद दैट, यू नो। मगर फिर मर्द और औरत की जो सोसाइटी तफरीक करती है, ही इज जस्ट अ टिपिकल मैन। इवन बाहर के जो लोग हैं, जब वो कहता है कि आप लोग ऐसे मत बात करें, मेरी होने वाली बीवी है, तो वो ये नहीं कहते हैं कि तुम भी ऐसे ही होगे, तुम्हें अपनी जैसी। वो कहते हैं ओहो मियाँ बच जाना, ये औरत बड़ी बुरी है। कहाँ खुद को फंसा रहे हो? ये औरत बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि इससे शादी करके घर बसाया जाए। सही कह रहे हैं। और हमें आपसे बात नहीं करनी, हम इससे बात करेंगे। So they have different rules. They judge him in a different lens and they judge her with a different lens. तो ये सब चीजें again very with a lot of subtlety, with a lot of delicacy, intelligently, with nuance. Nothing is being hammered on your head. You can enjoy it on a surface level as a fun drama, or you can go a little bit deeper and think about all the signs that the writer is giving you. There are indications. It doesn't get preachy. It doesn't get over deep कि आप you know फंसी जाओ उसके अंदर। बहुत enjoyable है, बहुत enjoyable है, बहुत अच्छा है। सब characters बहुत अच्छे हैं। और एक और चीज, हाँ, हिरा जब कपड़े पहनती है, वो जो निक्का वाले जो पहनना ट्राई कर रही थी, थिंक सफ्यूज था, राइट? पता नहीं, हाँ मे बी। अच्छा, तो वो
the way she was twirling, well, it was nice, but it was a bit out of the character, don't you think? Because she seems like somebody who's very like. Achha, I felt that Hira actually has done a fine job as Shazmin. Yeah, for sure. I think that she looked great throughout. I loved her wardrobe choices. Whether it was that 2-piece cord set pink रंग का जो पहना होता है जब वो तारिक पहली दफा मिलने आता है, फिर एक और उसने एक ब्लैक गरारा पैंट पहना होता है जो कि बारिश हो गई थी, मुझे ये था कि इसके तो पांचे तबाह हो जाएंगे जब वो जाते हैं स्टार्टिंग में। फिर उसने एंड में जो स्लीवलेस पहना होता है काम वाला, थोड़ा सा मेहंदी भी लगी हुई, द स्टाइलिंग इज वेरी गुड, हर एक्टिंग वाज इम्पेकेबल, शी लुक्ड द पार्ट, शी लुक्ड लाइक अ शाज़मीन, ना उसने कहीं ओवरबोर्ड गई ना अंडरबोर्ड। वो जो ट्विर्लिंग था ना वो मुझे ऐसा लगा कि यार एट द एंड ऑफ द डे शी इज अ यंग गर्ल, और वो विडो हो गई बहुत जल्दी जिंदगी में, उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे खुशी दोबारा मिल रही है। I was okay with it. मैं भी शायद ये दिखा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा जैसे आप बोल रही है ना कि सारी जगहों पे she's so good at what she's doing। आप रियलिज्म दिखा रहे हैं, थोड़ा सा ये था और, लेकिन ये कि मुझे यही लगा कि यार इसको इतने सालों बाद एक खुशी मिली, एक बंदा ऐसा मिला है उस पे निछावर हो रहा है, उसको कपड़े खरीद के दे रहा है। क्योंकि शुरू में पहला सीन तो यही था ना कि कोई ऐसा हो जो कंपेनियन हो आपका, और आपको घर अकेले ना आना पड़े, जब आप घर आओ तो कोई हो, जब आप बीमार हो तो कोई पूछने वाला हो। So she feels वो बंदा मुझे मिल गया है and she's happy, but I feel really bad for her. है ना? चेक करो कोई पॉइंट में रह तो नहीं गया। फरासत की बेईमानियां तो तौबा तौबा, मोरालिटी है ही नहीं, और constantly he's referring to Allah, constantly ये तौबा तौबा, ये वो किसी ने कहा था जब उसने मुंह पे अल्लाह और दिल में खोट, constantly। हाँ, you were saying? नहीं हो गया काम। मैंने लिखा हुआ कि the older generation is drowning in codependence, number 1 मोहल्लेदारी and दुनियादारी, that is it for them, कि इकट्ठे होके जिरगा लगा लो कहीं, जिस तरह वो बंदे भी लगाते हैं कि हम डिसाइड करेंगे कि क्या कौन अच्छा है कौन बुरा है। औरतें भी ऐसी जिरगा लगा लेती हैं ओवर अ कप ऑफ टी कि हम डिसाइड करेंगे कि सही कौन है गलत कौन है, एंड दे ओल्ड फैशन आइडियल्स ऑफ मोरालिटी, कि जो लड़की जो है वो वेस्टर्न कपड़े पहन रही है तो ये बुरी औरत होगी, अकेली रह रही है तो बुरी औरत होगी, एंड ऑफ कोर्स घरों में यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मोरालिटी में भी हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं अबैंडन करना चाहिए। जब आप मोहल्ले में रह रहे हैं, आपको पता किस किस्म के लोग हैं, तो एक बार दिन रात आएगा तो लोग उस पर नज़र बुरी ही डालेंगे। ये नहीं हम कह रहे कि सही है या गलत है, नहीं, मगर ये होगा, इनएविटेबल है। बोलते हैं बट नहीं, मगर मेरा उससे ये नहीं मतलब था कि लोग कहेंगे, बट जस्ट जनरली आई फील लाइक व्हाई पहले उसमें क्यों बुलाया, रेस्टोरेंट में मिलते हैं। सही है। आई रियली लाइक द कैरेक्टर्स ऑफ शाजिया एंड हफ्सा। शाजिया played by सीमी पाशा very well। हफ्सा जो है, आई डोंट नो द यंग एक्ट्रेसेस नेम, बट मुझे बहुत अच्छी लगी वो। शी इज गॉट वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस, एंड बात जो कर रही है वो सुनने को भी दिल करता है, दे आर वेरी गुड। जो फरासत के 3 बच्चे हैं अभी तक वो रजिस्टर नहीं हो रहे, मगर उनकी कहानी आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है। अच्छा था वो। Anyway, it's a really good drama. Guys, you can watch it on different levels. You can do a surface level, just enjoy it for what it's worth, or you can go one level deeper and look into the meanings of everything. Played very well by everybody. I love Fida और सनम का couple. छोटी-छोटी intimacies दिखा रहे हैं, उनका प्यार मोहब्बत, very natural. Love it. Over to जी जमा तकसीम। 11वीं और 12वीं एपिसोड, अगेन लोडेड एपिसोड्स, so much to say about them. पिछले हफ्ते मैंने और माविश ने एक पॉडकास्ट किया अबाउट जॉइंट फैमिली एंड जो घर वाले वर्सेस घर वाली, क्या डायनामिक्स होते हैं ये वो। मुझे ऐसा लगता है मुझे और माविश को हर एपिसोड के बाद बैठ के एक कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, बिकॉज समथिंग न्यू इमर्जेस एवरी वीक, एंड दीज वर आल्सो 2 वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड्स। बहुत कॉन्वर्सेशन हो रही है, किस तरह से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ना शुरू करें। लेट्स बिगिन विद द स्मॉलर टॉपिक्स फर्स्ट। पहली बात तो ये है कि जो अब्बा जी हैं, अब्बा जी के रिएक्शन बड़े ही फजूल हैं, बड़े ही अनरीजनेबल हैं, और मैं कहीं से अब्बा जी को सपोर्ट नहीं कर सकती। उन्होंने बराबर कर दिया है कैस को भी और ज़ीशान को भी घर से निकाल के, जबकि उन दोनों के जो जुर्म इन अब्बा जी's आइज़ शुड हैव बीन कम्प्लीटली डिफरेंट। लेकिन कोई ज़ीशान की हरकतों की बात नहीं हो रही, सारा मुद्दा जो कैस के उस पर डाल दिया बिकॉज ये घर छोड़ के गया है।
तो ये अब्बा जी की बड़ी ज्यादती है। और एंड ऑफ द 12th एपिसोड जब निगत आके उसको कहती है कि वाह अब्बा जी आप तो ये चाहते हैं कि आपका हुक्म रहे। माफ कीजिएगा अब्बा जी, लेकिन आपको सिर्फ अपनी खिदमत और अपनी बात मनवाने की गर्ज है। बच्चों के बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं। और हर बंदा आपकी खिदमत करे और हम नहीं कर सकते। आई थिंक दैट इज द वॉइस ऑफ एवरीबडी कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अब्बा जी वांट्स, कि उनका रेन रहे। उन्होंने कहा मेरा घर है, इसका बंटवारा नहीं होगा, मेरे बिजनेस का भी नहीं होगा, सब बच्चे इधर ही रहें, बच्चों पर कंट्रोल रहे, भावें जो है वो खिदमत करें, कुछ ना बदले। एंड ही वांट्स हिज रेन। सो अब्बा जी आई एम सॉरी, यू डू नॉट हैव माई सिंपथीज कि आपका बच्चा एक गया बाकी भी जा रहे हैं। एंड आई डू हैव सिंपथीज फॉर द मदर। आई डू हैव सिंपथीज फॉर द मदर बिकॉज वो एक, मुझे लग रहा है कि एक अनपढ़ एक सिंपल औरत दिखाई हुई है जो कि अपने मियाँ के ही नक्शे कदम पे चल रही है, जो वो कहता है वो मान लेती है। बट अ वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर बेओ, ओ माई गॉड, वो बेओ लग ही नहीं रही। यू रिमेम्बर मीम से मोहब्बत की जो नानी दादी थी, और ओ माई गॉड, एंड द वे परफॉर्मेंस इज सो गुड, यू फील वेरी सॉरी फॉर हर एंड यू अंडरस्टैंड कि यार ये वो औरत नहीं है जो मियाँ के सामने अपनी आवाज़ उठाए, नहीं उठाएगी, रोती रहेगी, शायद मर भी जाए इसी गम में, क्योंकि बिस्तर पे तो वो पड़ गई है। मगर ये है कि आप माँ बाप की इन डिमांड्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ना कैस और लैला ने कुछ गलत किया है घर से छोड़ के, और ना ये लोग इंडिपेंडेंस अगर मांग रहे हैं तो कोई गलत कह रहे हैं। तो ये तो एक बात हो गई जी। अच्छा मुझे इन दोनों का बहुत अच्छा लगा वैसे रिलेशनशिप। किनका? ये कैस और लैला का? नहीं, दादा दादी जो है, जो आपस में, हाँ आपस में इन दोनों का अच्छा है। डोमिनेंट और नहीं, मगर फिर भी एक जैसे कि, और बहुत जैसे वो बोलते हैं कि मैंने लिखा था ये बात कि हाउ ही सेड कि शायदा नाम है ना उनका, शायदा जी, तो वो बोलते हैं कि शायदा अपने आप को संभालो, मियाँ बीवी का साथ बहुत अहम है होता है। शायदा खुद को संभालो, मियाँ बीवी का साथ बहुत अहम होता है। You know, like just when she was like कि ओ ये क्या है वगैरह जो भी, तो एकदम से वो चीखती है ना, तो वो बोलता है उसको, तो मैं इतना वो सोचती हूँ कि आप अपने लिए बात सोच रहे हो कि बीवी और मियाँ का बहुत अहम होता है रिलेशनशिप, बट फॉर अदर्स अपने बच्चों के लिए आप ये बात नहीं सोच रहे, उनके बच्चों के लिए। आई एम सॉरी, अब्बा जी इसलिए ऐसे सोच रहे हैं कि शायदा ने जिंदगी भर उनकी हाँ में हाँ मिलाई है। शायदा ने तो कभी उनको कंटेस्ट ही नहीं किया, चैलेंज ही नहीं किया उन किसी डिसीजन पे, किसी चीज पे, तो उन्होंने ऐसे खुश होना था। मगर मुनाफिक तो वो हैं। जैसे दामाद कहता है कि जब हम लोग शिफ्ट हुए थे तो तब तो तुम्हारे माँ बाप आए थे हमें मुबारक देने। याद है जब हम लोग अलग हुए थे तो खाला जान और अंकल खास तौर पर आए थे मुबारक देने, और तुम्हारी अम्मी तो बहुत खुश थी। तो अब जो बेटा शिफ्ट हुआ है तो दो डबल पॉलिसी तो है उनकी। ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम्हारी अम्मी तो बहुत खुश थी जब तुम हुई थी शिफ्ट, क्यों खुश नहीं है? बट अब नहीं है। एग्जैक्टली। तो बोलती नहीं मैं तो ऐसी जगह पे थी, मेरे लिए सफोकेटिंग था, मेरी सास तो बड़ी बुरी थी, मगर मेरी अम्मी ऐसी नहीं। नहीं जी ऐसे ही होता है। तो तुम सोच रही हो। हाँ एग्जैक्टली। तो अच्छा था ये, अच्छा था। तो एक ये सब ट्रैक था जो कि, मगर फिर भी जैसे फर्स्ट उसमें ना एक सीन था, बारिश हो रही थी या समथिंग, वो नहीं क्या था वो जो उठाया था उनको, कोई एक सीन था, बाहर बैठे हुए थे वो, बाहर बैठे थे, हाँ सॉरी, तो वो हाँ, तो वो जिस तरह यू नो लाइक इट जस्ट शोज के बाय द एंड ऑफ द डे द हस्बैंड एंड वाइफ जो के एंड में मतलब वो एक दूसरे के लिए साथ होते हैं। बिल्कुल। एंड देन या एब्सोल्युटली। तो एक ये बड़ा अच्छा एक साइड ट्रैक चल रहा है। हाँ। जहाँ तक जीशान की बात है, पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि बच्चा है, एट द एंड ऑफ द डे उसकी रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। इसमें मेरे सेंटिमेंट्स बदल गए हैं बिकॉज ही हैज नो रिमोर्स। तो अभी भी जो भाग के आता है, जब वो उसको हॉस्टल में दिखाते हैं तो दे वेरी क्लियरली शो दैट ही इज कंपेयरिंग व्हाट्स हैपनिंग विद हिम टू हाउ ही बिहेव्ड विद सिद्रा। कि वो उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं कि भाग क्यों रहा है, डर क्यों रहा है। एग्जैक्टली यही लफ्ज़ उसने सिद्रा को बोले होते हैं कि भाग क्यों रही हो, डर क्यों रही हो, वापस आओ, जाती कहाँ हो। एग्जैक्टली। लेकिन जब वो घर आता है मेरे ख्याल से शायद थोड़ी रिमोर्स होगी, थोड़ा अपोलोजेटिक होगा कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे, मुझे घर आने दें। नहीं कहता वो, ये फिर भी यही कहता है कि झूठ बोल रही है, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। उदास हो रहा था। चाचू मैंने कुछ नहीं किया, सिद्रा झूठ बोल रही है, खुद ब खुद कहानियां बना रही है, मेरा यकीन कीजिए मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर मैंने कहा बेटा तेरा ये इलाज है, तू वापस जा, तू हॉस्टल जा, तेरा ये इलाज है कि तेरे साथ हो, बिकॉज तुम तो मानने को ही तैयार नहीं होगे तुमने कोई गलती की है।
तो तुम्हारे साथ ठीक हो रहा है। सो आई थिंक ज़ीशान का तो डिफाइन हो गया है कि नहीं भाई उसका यही कैरेक्टर है और यही होगा। और आई थिंक अब्यूज हो नहीं रहा, सिर्फ थ्रेटन है जो एग्जैक्टली वो करता था सिद्रा के साथ। हाँ, जैसे ऊपर जा रहा है तो सीढ़ियों से वो लड़के हाँ, ऐसे करके जो हाँ, एक्शन कर रहे हैं वो सेम वही चीज करता था सिद्रा के साथ कि चुप रहो, हाँ, डराना। आई थिंक वही हो रहा है उसके वही साथ कुछ भी, हो रहा है बुली उसके कर साथ। रहे हैं। हाँ, तो वो तो जहाँ तक शादी की बात है तो वो अभी भी निगत यही कह रही कि हम तो शादी करेंगे, शादी करेगा, ज़ीशान करेगा। तो फिर बाप जो है ना उसका सिद्रा का वो बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया है। वो है मजीद, छोटा भाई। अगर इफ आई मिक्स अप द नेम्स गाइस आई अपोलोजाइज, बट आई थिंक छोटा भाई मजीद जो है उसमें बहुत अच्छा कहता है कि वो अब इसलिए कह रही हैं कि उनके बेटे पे आप इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें। तो ही completely understands what is happening. His wife is not that bright. He completely understands कि she is doing this ताकि ये हम ज़ीशान को घर में वापस आने दें, हर चीज़ सेटल हो जाए। और निगत कहती भी है कि वैसे तो मैं कभी भी ना सोचती ज़ीशान के लिए सिद्रा, लेकिन अब ये वक्त आ गया है तो वापस तो लेके आना है, तो अभी मान जाते हैं ना किसी तरह ये पैसिफाई हो जाए सिचुएशन। तो वो डायनामिक चल रही है, बट वेरी इंपॉर्टेंट डायनामिक बिटवीन मजीद एंड हमीद, द टू ब्रदर्स। और यहाँ पे पॉइंट ही आता है जो किसी ने मेरे और माविश के पॉडकास्ट से भी कमेंट किया, विच आई इवन लाइक्ड, दैट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है ना जब जॉइंट फैमिली में होती है, दैट देन क्रिएट्स सो मच अनरेस्ट इन द हाउस कि आपको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस, ऑलरेडी डिस्पैरिटी आप बच्चों के बीच में देख रहे थे कि जब शफा को चॉकलेट मिल रही हैं तो बाकी दो बैठ के बेचारी हसरत से देख रही हैं कि वी डोंट ईट द सेम, वी डोंट लिव द सेम। मगर जब भाइयों तक बात आई है तो वो आपको और भी ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है कि जो बड़ा भाई है हमीद, उन्होंने पढ़ाया, वो कुवैत गया, ही इज़ इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग, ही इज़ एजुकेटेड, हिज वाइफ इज़ फ्रॉम अ गुड रिच बैकग्राउंड, सो हिज चिल्ड्रन आर अ लिटिल मोर एंटाइटल्ड। और जो छोटा भाई है वो FA पास है, नौकरी नहीं की, तो वो बेचारा उसके नीचे ही लग के पूरी ज़िंदगी गुजारी है। उसी वजह से उसकी बेटी की भी कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी बच्चों की भी, और 2 बेटियां, बेटा भी नहीं है। तो उसने ही फील किया, उसने जो कुछ कहा भाई को वो बिल्कुल सही था कि आई क्विट, आई एम मूविंग आउट। मुलाजमत छोड़ो। क्या दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? जी। और अल्टीमेटली उसकी बीवी भी राशिदा यही चाहती है कि हम अलग हो जाएं, यू नो, कान लगा के सुन रही होती है जब वो बाप से कह रहे होते हैं कि हमें अलग होना है। बाप कहता है मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। तो चाहते हैं एग्जैक्टली ये सब वही हैं जो लैला और कैस ने किया। लेकिन मुनाफकत है या डर है, वो बोल नहीं रहे, मगर एवरीबडी वांट्स द सेम, यू नो। सो द वे दैट इट अनरावल्स इज अगेन लाइक शायरपसंद, वेरी नेचुरल, लाइक पामाल, वेरी नेचुरल, वेरी बिलीवेबल, वेरी रिलेटेबल, एंड येट नॉट अ टेड टॉक पीची, वेरी इंजॉयबल। आ जाए जी आप लैला और कैस पे। जी। पहली बात तो ये है कि लैला और कैस के थोड़ा सा, जहाँ हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, डायरेक्शन की भी अली हसन फैंटास्टिक जॉब, राइटिंग की भी सरवत नज़ीर फैंटास्टिक जॉब। वहाँ छोटा सा मेरा एक था कि पहली दफ़ा जब लैला और कैस घर से निकल के अपने घर को जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि घर कहाँ है। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर आपको घर अलॉट हुआ होता है तो आप मियाँ बीवी नहीं तो एक बंदा जाके पहले घर देखता जरूर है कि यार कौन सा घर अलॉट हुआ है, देख लें, ठीक है, किसी मुरम्मत की जरूरत है, कोई पेंट पॉलिश की जरूरत है, यू नो। हाँ, क्योंकि ये वैसा सीन नहीं है जैसे कभी मैं कभी तुम में था या बाकी ड्रामों में था कि बस घर छोड़ दिया, ढूंढ रहे हैं, कुछ भी मिल गया। ये नहीं है, नहीं। उसको मिला है, प्रॉपर्ली घर मिला है, उसको घर मिला है। हाँ। तो उसने अभी तक घर देखा क्यों नहीं जाके? जो लेफ्ट पे ही कहा था, लेफ्ट पे है, लेफ्ट पे। एग्जैक्टली, यू नो, तो ये मुझे लगा थोड़ा सा स्ट्रेच। दूसरा ये था कि घर में जब शिफ्ट हो रहे हैं तो भाई लैला के पेरेंट्स तो सपोर्ट करते हैं उसको, तो लैला के माँ बाप क्यों नहीं खाना भेज रहे, या क्यों नहीं हेल्प भेज रहे, या क्यों नहीं उनकी हेल्प कर रहे? फ्रेंड्स कहाँ हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? माँ बाप कहाँ हैं यार? हाँ, माँ बाप कहाँ हैं? चलो कैस के तो माँ बाप नाराज हैं, तो इसके माँ बाप कहाँ हैं? तो ये मुझे लगा कि थोड़ा सा स्ट्रेच था। लेकिन चलो असल टॉपिक पे आते हैं कि अभी शिफ्ट हो गए हैं और जो कैस मियाँ हैं वो, उनको घर याद आ रहा है। बहुत टिपिकल है लड़का, बहुत।
उनको है ना भाभी के character? लच्छे के पराठे याद आ रहे हैं, उनको याद आ रहा है कि उनकी कमीजें और उनकी बेल्ट और भाभी उनके आगे जूते। पीछे होती थी मेरे। जैसे क्या इस यूनिवर्सिटी से वापस आता तो शहजादों की तरह रखते थे। अम्मी भाभियां मेरे पीछे हुआ करती थी यार। क्या साबित हुआ वर्षा, बताओ। कि वो बहुत एक टिपिकल लड़का है जिसको जो बहुत डिपेंडेंट है और उसको लगता है लड़कियां ही करेंगी सारी चीजें। नहीं, मुझे तो यही लगा। नहीं, इसलिए साबित होता है हर मर्द कहीं ना कहीं उसको बीवी में उसको अपनी माँ ही नजर में देखनी है, वही होता है। It's what it is. अच्छा। मामा's boy, हाँ। वैसे नहीं, उसने सैंडविच बनाया था तो डिपेंडेंट नहीं है, बट हाँ डिपेंडेंट नहीं है वो। हाँ। उसको बेसिक उसका वही मसला है कि वो उसको जिस माहौल में उसकी परवरिश हुई मामा's है, boy है। उसने देखा ही है कि वो छोटा लाडला, कि जूते भी कोई आगे रख दे, बेल्ट भी दे दे, नाश्ता भी सामने आ जाए, बिस्तर भी बनाओ, हर चीज उसने तो टिच टाच देखी। अरे मगर ये सब तो देखने की आदत है, ये भी आदत है कि तुम तैयार क्यों नहीं हुई, क्या हुलिया बनाया हुआ है। हाँ। ना क्या हुलिया बनाया हो तुमने? खाना नहीं बना सकी तो एटलीस्ट अपना हुलिया ही दुरुस्त कर लेती। तो ये उसने तब कहा जब उसने काम भी कोई नहीं किया हुआ था। हाँ तो ये कितना। अच्छा, एक बात I have to say as a woman and as you know like at this age in my life that even I was a bit kind of annoyed. So was I. with So Leila. was I. So was I. मैं कहा ओ भाई लैला, हाँ यार टोस्ट किसको नहीं सेकना आता? नहीं नहीं, सिर्फ टोस्ट के अलावा अंडा किसको नहीं बनाना इतना आता? मुश्किल क्या हो गया? कुछ वो कर रही कर थी ना, ले। YouTube भी कर रही थी। अच्छा, अगर तुम YouTube YouTube कर भी रही हो लैला बेटी, तो तुम्हें कोफ्ते बनाने की क्या जरूरत है? कोई आसान चीज बना लो, एंड देन आलू की चेंज भुजिया करने बना में लो। क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, ठहर जो ना, चेंज तक तो जाते हैं। हाँ। एक तो पहली बात है कि टोस्ट किसको नहीं बनाने सीखने आते, अंडा किसको नहीं बनाना आता, चलो उसको वो भी नहीं आता। फिर घर की सफाई अगर एक दिन नहीं हुई तो चलो वो मैं मानती हूँ कि हो सकता है यार अभी भी शिफ्ट हो जाए, थोड़ा गंदा है, दैट्स फाइन। लेकिन YouTube तुम कर रही हो तो कोफ्ते क्यों बना रही हो? कोई सिंपल चीज बना लो। हाँ, कढ़ाई बना लेती। कढ़ाई बना लो, आलू की भुजिया बना लो, हाँ, पास्ता बना लो। पास्ता बना लो। आई मीन इसमें क्या है? तुम तो कोफ्ते बनाने बैठ गई हो तुम, मतलब है कि सबसे मुश्किल चीज जो है, शुक्र है नरगिसी कोफ्ते नहीं तुमने बनाए, वो अलग अभी ही सादे कोफ्ते बना रही हो। Yeah. दूसरी चीज है कि यार आई मीन तुम शाम हो गई है, तुमने काम भी कोई नहीं किया हुआ, सोफे पे तुम लेटी भी हो, कमरे में तुमने बिस्तर भी नहीं बनाया हुआ। हाँ। मुझे बहुत बुरा लगा ये। वो तो मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब मैं सुबह उठ के पहला काम करती हूँ, बिस्तर बनाती हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उठ के पहले नो एवरीबॉडी, सुगड़ापा तो नहीं है लैला में, सुगड़ापा लैला में नहीं है, तो लैला को थोड़ा सुगड़ होना पड़ेगा। बट इन नो वे डज दिस जस्टिफाई कैसे's रिएक्शन। एंड दैट टू बहुत जल्दी। हाँ। ये होता ना कि दिन गुजर गए, एक हफ्ता गुजर गया और उसकी लाइफ रिएक्शन नहीं, वो रिएक्शन इसलिए भी स्नैप किया क्योंकि वो वहां से होके आया, घर से वो बेइज्जत होके निकला, हर्ट होके, तो स्नैप वो तब किया, लेकिन वो इरिटेट सुबह भी हो रहा था। सुबह उसने नोटिस किया ना कि मेरे जूते भी सीधे नहीं है, बेल्ट नहीं मिल रही, नाश्ता खुद बना रहा हूँ, बुरे तरीके से बहुत जल्दी था ये रिएक्शन। मगर मतलब क्या हो गया? अभी तो शिफ्ट हुए हैं, थोड़ा टाइम दो। अगर नाश्ता बना लोगे तो कोई बात नहीं है। पर मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगेगी अगर वो ये दिखाएंगे, शायद ये रियलिटी हो, मगर कि अगर एक कपल, यंग कपल अलग हो जाए तो उसको ये प्रॉब्लम्स होंगे कि लड़की को संभालना नहीं आएगा घर। मुझे ये बात फील हुई कि जब वो ये दिखा रहे बनाता है ना नाश्ता, फिर सब उसके लिए भी, लैला के लिए भी सॉरी कहता है उसको, कहता है देखो मैं तुम्हारे नाश्ता बनाया है। नो बट देन young ladkiyan, there are a lot of girls who know how to cook and like you know they know how to handle things and whatever, so like ये दिखाना। but then Leila की फिर personality ऐसी है, it's not because she's young कि वो घर नहीं संभालना आता उसको, वो it's just that her personality is like that। संभाल लिया ना उसने घर, इतना अच्छा उसने सजाया है पूरा, संभाल तो लिया है उसने। सफाई नहीं करनी आती है, खाना नहीं बनाना आता, तो सेम प्रॉब्लम बहुत लोगों को खाना नहीं हाँ ये नॉर्मल है, ठीक है। So बात ये है that I think that although I don't want to become the रिश्ते वाली auntie who's trying to like meddle in people's lives and tell them how to live their married lives, but the fact is that कोई भी किसी भी सोसाइटी के किसी हिस्से में मियाँ बीवी जो हैं, जो इनकी शादी हो रही है दो लोगों की, उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग या तो शुरू से हो या वक्त के साथ आ जाए कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब उसमें ये नहीं है कि एक बंदा दूसरे पे इम्पोज कर रहा है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट के साथ ये होना चाहिए कि जी किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। डू बोथ पीपल वांट टू वर्क? इफ़ बोथ पीपल आर वर्किंग एंड अर्निंग, then both people will be looking over the house, taking care of the house, right? Yeah. If both people are earning and working,
for a certain lifestyle. Both will look over the house to maintain it a certain way, और दोनों ही अपने बच्चे equal उसके साथ पालेंगे. Yeah. अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग ये है कि औरत कहे कि मुझे नौकरी नहीं करनी, आई एम ओके विद माई हस्बैंड अर्निंग, आई विल लुक आफ्टर द हाउस. लोगों की कोऑर्डिनेशन से ही ये गाड़ी चलती है. ऐसे नहीं होता कि और जहाँ पे कोई एक बंदा एफिशिएंट नहीं होगा या अपनी पूरी कैपेसिटी नहीं लगा रहा होगा, वहाँ वो टायर पंक्चर हो जाएगा या वो स्लो हो जाएगी या वहाँ प्रॉब्लम्स होगी. ये बड़ा नेचुरल है. अगर मर्द कह रहा है कि जी सिर्फ मर्द कमाएगा और वो नहीं कमा पा रहा ज़्यादा, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होंगी ना. सिमिलरली अगर मर्द बहुत कमा रहा है, अच्छी कमाई ला रहा है और बीवी घर नहीं संभाल पा रही, तो प्रॉब्लम्स होंगी. बट देयर नीड्स टू बी, ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी डन विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अग्रीमेंट, कि एक मियाँ बीवी बैठ के ये बातें डिस्कस करते हैं. कि ये किसकी क्या क्या रोल्स हैं घर में. रोल डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है और वो बदलती भी रहती हैं. ज़रूरी नहीं कि आज जो रोल है कल भी वही रोल हो. रोल्स बदलते भी रहते हैं. बट कॉन्वर्सेशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ एंड दैट रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे इन लोगों ने Leila has not crossed that line of respect. Cass has. That is the problem. He apologizes for it, but he crossed the line. घर छोड़ के लैला भी आई है, कैस भी आया है. लैला के तो माँ बाप नाराज भी नहीं थे, लेकिन उसने फिर भी इसके साथ कभी मतलब है कि उसने जताया नहीं कि मैं कितनी खुश अपने घर में थी या मेरा एक सर्टन लाइफस्टाइल था या मैं इकलौती बेटी थी and I was born with a silver spoon. Nothing. She's trying to do things. ठीक है, as we may judge her a bit for doing a thada wanda, but she's trying. वो जो है, he's behaving like a little spoiled baby brat. Totally. Exactly. I'm glad he apologized. He should have. He was at fault. नहीं, जैसे as simple as कि वो खाना वो उसने बोला कि मैंने बना दिया नाश्ता, तो ठीक है ये कर लिया, मगर उससे पहले एक अगर कुछ ऐसा दिखाते हैं ना कि वो even if he's frustrated वो बैठ के बोलता तो कि लैला मतलब बोला है ना उसने कि मुझे तो पराठों की आदत है. और नहीं वो चीखा है. चीखने की क्या जरूरत थी, बैठ के बात तो करता एक दफा कि भाई ये क्या हालत हुई हुई है, हम ये कर लें वो कर लें. जो भी वो बोला था पहले बोला उसने. बोला है, वो बोला है. और मेरे ख्याल है कि हर दफा बंदा बैलेंस भी नहीं कर सकता, कभी गुस्सा भी आ जाता है. मगर द थिंग इज कि गुस्से में ही निकला है. लेकिन जब उसने ये बताया ना कि मैं उधर से भी आया और माँ ने मुझे गले भी लगाया, तब वो भी बैठी थी, आई एम सो सॉरी, तुमने मुझे बताना था. सो अच्छी बात ये है कि वो जो लड़ाइयाँ होती रहेंगी, बड़ा नॉर्मल है. लेकिन अच्छी बात ये कि फौरन उन्होंने उसको डिफ्यूज करके बात भी कर ली. दैट्स इम्पोर्टेंट. वो जो ट्रस्ट है ना, वो नहीं खोना चाहिए कभी भी. रिस्पेक्ट नहीं खोनी चाहिए. उनकी लड़ाई हुई, ठीक है, उन्होंने सुलह सफाई हो गई, मान लिया ये वो, मगर कैस बिहेव लाइक अ बेबी ब्रैट. He did. Boys don't behave like brats. You're not bringing little girls to pick up your clothes and your socks and ये वो. अगर कोई करना चाहे कर सकती है. That is a choice and great. Again, communication is important. So I'm glad they had this conversation और ये communication की हो गई and लिहाजा जमा तकसीम going strong. किसी ने लिखा है हाँ जी. 2 comments हैं. एक तो कि जस्ट मुनीब 23 ने लिखा है, in most dramas they show that if you assault a woman then it will also come on your sister or mother, but here they give a message that what you do you will pay for it. Nobody deserves to pay for your doings. बिल्कुल सही है. तो ये एक अच्छा बिल्कुल सही है. I'm glad जो हम शरपसंद में generations की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे भी देखो शफक कहती है कि आपके बेटे ने किया है हरकतें, उसको डांटे जाके मुझे क्यों डांट रही हैं. तो शी नोज व्हाट्स हैपनिंग. वो डिफेंड नहीं कर रही भाई को. तो मुझे ये अच्छा लगी बात कि उसको इतनी समझ है. शी इज नॉट गोइंग आउट ऑफ हर वे, बट शी अंडरस्टैंड्स व्हाट्स हैपनिंग. बट व्हाटएवर यू so shall you reap. Absolutely. Then somebody commented, Asma Naim 4612 ने लिखा है, Jama Takseem drama, ideally boys' parents should have moved to a separate home, as it's high time that they pay attention to their children behavior and let the girl also get some time and space to heal. Sending your kid away or isolating him will never help, but it make it worse. After moving your family to independent home, send your kid to therapy till he heals, so can't harm himself or any girl around him. और फिर उसका पूरा बात करिए कि दिस इज अ साइकोलॉजिकल इशू. ये आइडियल वर्ल्ड तो यही होता है ना कि ऑल्सो मुझे ये भी लगता है कि इवन कैस के पेरेंट्स को भी
अगर वो मूव करते कैस और लैला के साथ, तो वो भी शायद फिर भी वो अपना घर क्यों छोड़ते? बैड आइडिया। उनको नहीं नहीं, छोड़ना। नॉट एट ऑल। वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, वो दोनों फंक्शनल हैं, दे आर नॉट सो ओल्ड कि दे नीड केयर टेकर्स। दे आर बोथ एक्टिव एंड वो अपना घर क्यों छोड़ें? एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, उनको नहीं छोड़ना था। ठीक उनको है, नहीं छोड़ना तो चाहिए, लेकिन अगर बच्चे छोड़ रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। दैट्स फाइन। अगर माँ बाप उस स्टेज पे आ जाएं जब वो फंक्शनल नहीं रहे या उनको केयर टेकिंग की ज़रूरत है, तब माँ बाप किसी भी औलाद के साथ मूव इन होएं ताकि बच्चे उनका ख्याल रख सकें। दैट इज़ टोटली फाइन। मगर अपने उसके नीचे रखना, अम्ब्रेला के नीचे, ताकि उन पे कंट्रोल रहे, वो डायनामिक बिल्कुल फ़र्क है। दोनों डायनामिक्स बिल्कुल फ़र्क हैं। सो नो, ठीक है, आई डोंट थिंक बट उनका व्हाट डू यू थिंक? व्हिच वन? जो उसके निगहत और कि वो मूव आउट हो जाए, वो लोग मूव आउट हो जाते हैं। आई मीन वो मूव आउट, देखो मूव आउट ये होना चाह रहे हैं, बट वो मूव आउट इसलिए नहीं हो रहे बिकॉज एक तो इनको फाइनेंशियली सबको ये सूट कर रहा है कि ये एक अच्छे बड़े घर में रह रहे हैं जहाँ इनको किराया नहीं देना पड़ रहा, बिल नहीं देने पड़ रहे। बीवियां जो है वो पका रही हैं, वो मेड्स की तरह काम कर रही हैं, तो देयर हैप्पी कि ठीक है यार, लग्जरी में रह रहे हैं, हम अलग से होंगे तो हमें सब कुछ खुद करना पड़ेगा, तो ये दे आर बीइंग सेल्फिश हियर। अब क्योंकि दरार आ गई है और एक एग्जांपल हो गया है सेट के, नहीं भाई ये दोनों यंगर कपल चला गया है, सो दे विल आल्सो थिंक, यू नो, जैसे अब जो छोटा भाई है, क्या उसका नाम था? हमीद इज यंगर वन। हमीद ने अब कहा है ना कि मैं नहीं रहूंगा, मुझे जाना है क्योंकि मैं ज़ीशान को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मेरी औकात कोई नहीं है, तो आई वांट टू लीव। आई थिंक मजीद इज अ यंगर वन। Majid is a younger one. Okay, so they've started thinking as independent units as opposed to a big family. It's impossible to think as a big family. Ultimately, you will think as an independent unit. So everybody is looking out for themselves and for their children now. So ये अच्छा है. But so much conversation on Jamaat Taqseem, and which is great. Online भी बहुत conversations हो रही हैं. तो बहुत लोग रिलेट कर पा रहे हैं कोई ना कोई चीज से, बहुत लोग रिलेट कर पा रहे हैं। Anyway, a parting word for everybody who's been commenting on the PISA nominations and the post and so much engagement. Again, I met Ken at the airport. He was so Adnan Safar. He was so excited as well because he's one of the nominees. And मैंने छोटे शिराज की वीडियो देखी, you know, ऊपर बैठ के उसने कहा कि मुझे वोट करें। I mean, he's like the most adorable child ever. उसको तो I hope he wins, although all nominees are winners. And I hope he wins. A lot of people are writing in for फलाना ड्रामा क्यों नहीं हुआ, फलाना एक्टर क्यों नहीं हुआ, फलाना कंटेंट क्रिएटर क्यों नहीं हुआ। Guys, 2024 के अवार्ड्स हैं। अगर आपका ड्रामा जो है वो 2024 से पहले या बाद में मकबूल हुआ या एयर हुआ, तो इट विल मेक इट नेक्स्ट ईयर। और सेम अप्लाइज टू एक्टर्स, सेम अप्लाइज टू फिल्म, सेम अप्लाइज टू सोशल मीडिया, एवरीबॉडी। हाँ, so if there is somebody who is very popular this year, बहुत से लोगों ने अभी के एक्टर्स का बोला कि अभी क्यों नहीं किया, अरे भाई अगले साल हो जाएंगे। 2024 की नॉमिनेशंस हैं। Exactly. और इंशाल्लाह if this show goes well, which I hope it will, then अगले साल the awards will be sooner in the year. So there are good plans, and hold on. मेरे हिसाब से all nominees are winners. I think it's a really good, healthy list, and I'm really happy people are so excited. इतने लोगों ने मुझे लिखा and said me कि you know really fair nominations, we love it and we want to vote, and voting lines शुरू में ज़रा सी थी। हाँ, मगर अब ठीक है। hopefully अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है वोट करने में, प्लीज बताएं PISA के पेज पे या on the post, and they look into it. But yeah, exciting. It's fun. So yeah. Anyway, Vashma, कल फैशन फोर्टनाइटली आया था। Yes, आया था, देखा तुमने? नहीं, अभी तक नहीं देखा है, अभी देखना है। फैशन फोर्टनाइटली आया। मेरी मॉम ने देखा, उन्होंने बोला बहुत मजे का था, बहुत फाइनली on the Hum Awards, and तो कोशिश ये होगी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने कम से कम हम दो फोर्टनाइटली उसको रखें, because there's just a lot more content to talk about. But thank you, Vashma. No, thank you. Thank you so much. ड्रामे देखे, और ट्यूसडे के रिकॉर्डिंग के लिए होपफुली इंशाल्लाह हसन शुड बी बैक। मंडे को आप लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, मंडे को ही हसन की वापसी स्केड्यूल है इंशाल्लाह। तो ट्यूसडे तक, unless he's in terrible jet lag, but no, we will get him in to watch to review the Wednesday dramas, and see you on Wednesday, and keep sending your love.